जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। परसेंटेज परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट हमारा चल रहा है। ठीक है, इसमें 43 क्वेश्चन हमने कल करा दिए। ठीक है, आज ये देखिए 44वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पुराने बच्चे सब प्रैक्टिस करके आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो ध्यान रखो, पहले प्रैक्टिस करके आया करो। जो मैं एक दिन पहले पढ़ाता हूँ प्रैक्टिस करो, उसके बाद आया करो। रात में 8 बजे हमारी डेली क्लास होती है। ठीक है, 8 बजे 10-5 मिनट इधर उधर हो जाए, कभी कभी 10 मिनट 15 मिनट, वो चीज़ अलग है, लेकिन डेली 8 बजे हमारी क्लास आती है। ठीक है, कभी कभी बाई चांस ऐसा हो सकता है जो आगे पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे मतलब 8 से थोड़ा देर हो जाए। ठीक है, वैसे इतने ही टाइम पे आएगी। प्रैक्टिस करके जरूर आए पुरानी, ठीक है, तभी आगे अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो क्या कहना है इस क्वेश्चन में, 44वां क्वेश्चन देखिए। देखिए, साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। देखो सिंपल तरीका, 1 रुपया था हमारा, एक का कितना हो गया, 4 गुना। 4 गुना 1 रुपया का 4 रुपया हो गया। इसमें होने में कितने टाइम लगा हमारे पास, 12। ठीक है, 12 साल में 1 रुपया था, 12 साल में कितना हो गया, 4 रुपया हो गया। कैसे बोल रहे हैं देखो, निवेशित कोई निश्चित धनराशि 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। 1 रुपया था, उसकी 4 गुनी 4 रुपया हो गया, कितने, 12 साल में। अच्छा तो एक बताइए, 1 रुपए से 4 रुपए हो गए तो कैसे बढ़ गए ये 3 रुपए हमारा ब्याज ही तो हो गया। ये क्या हो गया, 3 रुपए ही तो ब्याज हो गया। ब्याज का 3 रुपए बढ़ गया, वो कितने सालों में बढ़ा, 12 सालों में। 3 का कितना गुना, 4 गुना हो गया। देखो यही पूछ रहे हैं, समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। कहने का मतलब, 1 रुपया था, वो कितने का, 10 रुपया हो जाएगा। 10 रुपया कितने वर्षों में हो जाएगा, कितने वर्षों में हो जाएगा, ये तो कितने वर्षों में हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, 1 रुपए से कितने 4 रुपए हो गए, तो कितने 3 रुपए बढ़े, कितने 12 साल में। तो हमें यहाँ पे कितने बढ़ानी है, बताइए कितने बढ़ाने हैं। एक का कितना करना है, 10 गुना, तो हमें कितने 9 रुपए बढ़ाने हैं। अब 3 को 12 साल, 3 का कितना 4 गुना हो गया, ऐसे 9 का 4 गुना कर दो। 9 चौक 36 साल बस। देखो 3 रुपए ब्याज बढ़ गया कितने, 12 साल में, तो कैसे हुआ, 3 का 4 गुना हुआ। ऐसे ही 9 रुपए बढ़ाना है, या 1 रुपए से कितनी हो गई, 10 रुपए हो गई, तो कितनी बढ़ गई, 9 रुपए ब्याज की बढ़ गई। तो 9 रुपए, उसका भी 4 गुना कर दो, 9 चौक 36 यार। ठीक है, इस तरह के काफी सवाल पीछे हमने कराए थे। देखो ये सब इसी टाइप के सवाल थे, उसी का ये तरीका है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि ये देखो, ये टाइप बदल गया। किसी निश्चित समयावधि के लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। मूलधन एक बार प्रिंसिपल दे दिया, और इधर अमाउंट दे दिया। मिश्रधन मतलब मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है। कितना, 5:6। 5:6 है। ठीक है, 8 वर्षों बाद इनका अनुपात 1:2 हो जाता है ब्याज की। अच्छा, 1:2 हो जाता है कितने बार। अच्छा एक बात बताओ, मूलधन कभी बदलेगा। पर जैसे मान लीजिए 100 रुपए हैं हमारे, 5% की दर से 2 साल में हम ब्याज निकालेंगे, तो पाँच कितना हो जाएगा, ब्याज हमारा हो जाएगा कितना, ऐसे करके लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10 रुपए। अच्छा अब जब 5% की दर से 2 साल में निकाला, हम यहीं पे कह दें हमें 10% की दर से 8 साल का निकालो, तो भाई मूलधन तो वहीं पे निकालना पड़ेगा। 100 रुपए का ही 10% हो जाएगा, 8 साल का ब्याज। कहने का मतलब मूलधन कभी नहीं बदलता, समझ गए। उस पर समय या रेट बढ़ा के ब्याज बदल जाता है, तो अमाउंट बदल जाता है। जब ब्याज बदलेगा तो अमाउंट बदल जाएगा। ये बात ध्यान रखो। मूलधन या तो वो सवाल में कहे राशि अलग दे तो ठीक है, लेकिन राशि नहीं दी है तो मूलधन बदलता नहीं है। देखो 5:6, 8 वर्षों बाद इनका अनुपात 1:2 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात तो, यहाँ पे मूलधन 5 है, यहाँ पे मूलधन 1 है। अब क्या करें, हमें करना है बराबर। अच्छा एक में देखो 5 से गुणा करें। एक कहने का मतलब हमारा ये होता है, एलसीएम एचसीएफ सिखाई। तो अगर कोई अलग अलग संख्या हो, जैसे 5 और 1 है, तो एक में डायरेक्ट हम 5 से गुणा करते हैं। और जब रेशियो के इधर गुणा करिए तो दूसरी साइड भी गुणा करी जाती है। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 5 एकम 5 हो गया, और हमारे ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि मूलधन हमारा बराबर होता है। इस चीज की ध्यान रखेंगे। अच्छा कभी ऐसा हो जाता है 5:2 और 3:1 ये हो जाता, तब 5 को 2 से क्या करते हैं, 2 में 5 आते नहीं है। तो देखो अलग अलग सिचुएशन आती है, तो पता है क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, लासा 5 और 2 का लासा 10 आएगा। तो इसको भी 10 बना लेते हैं, इसको भी 10 बना लेते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जब होती है, तब अब देखो कैसे, 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी होगी, तो इधर भी 2 से गुणा करेंगे। इसे देखो 2 को 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करनी होगी, तो इधर भी 5 से गुणा कर, ऐसे बराबर कर देते हैं। तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हो गया बराबर। इधर चीज से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ब्याज हमारा बदलता रहता है। टाइम और दर बदलेगी तो ब्याज बदलेगी। अब जब ब्याज बदलेगा तो अमाउंट बदल जाएगा। अमाउंट क्यों बदल जाएगा, क्योंकि मूलधन में जुड़ता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ देखो 5 था, यहाँ 6 रुपए था।
मूलधन मिश्रण का अनुपात 8 वर्षों बाद कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो ब्याज की दर निकालनी है, ठीक है। अच्छा ये देखो, अब ये देखो, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ 6 हो गया, यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया हमारी 10। 6 से 10 कितना बढ़ गया, 4 रुपए, 4 बढ़ गया। लेकिन कितने सालों में बढ़ा ये, 8 सालों में। कितने सालों में बढ़ा, 8 सालों में। ये 4 क्या हो गया, 4 रुपए, ये क्या हो गया, 6 रुपए था और ये 4 रुपए बढ़ गया, ये ब्याज ही तो बढ़ गया इसमें। ये 4 रुपए हमारा क्या हो गया, ऐसा ही बढ़ गया, ठीक है। कितने साल में बढ़ा ये, 8 साल में। 8 साल में, क्यों? क्योंकि इन्होंने दे रखा है, देखो 8 साल में इनका अनुपात, तो 8 साल, यहाँ यहाँ कोई लिमिट थी उसके 8 साल बाद की होगी, तो 8 साल बाद कितना बढ़ गया ब्याज, 4 रुपए बढ़ गया, ठीक है। तो ब्याज की दर, तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बस अब दर निकालनी है तो सिंपल फॉर्मूला, टी टी देखो, उससे पहले मैं कुछ बता दूं, देखो अब दर आपको निकालनी है। देखो कितना हो गया ये, 4 रुपए बढ़ गया, कितने साल में, 8 साल में। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा बताना, 1 साल में कितना बढ़ेगा, 1 साल में कितना बढ़ेगा, अब यहाँ से आ जाओ। 8 साल में 4 रुपए, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 4 को 8 से भाग हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 रुपए बढ़ेगा। अब बस ये दर निकाल दो, 1/2 रुपए कितना, 5 रुपए की कितने परसेंट है, भाई हमारी दर हो गई 5 रुपए पे। क्यों निकालना, क्योंकि सीपी हमेशा, सीपी कह रहे हैं वो मूलधन पे ही निकलता है रुपया, ठीक है। अब ये 1/2 है, तो क्या कर लेंगे हम, डायरेक्ट 1/2 गुणा 5 ऐसे लिख लें, और गुणा 2 पंजे 10, 10 एकम 10 और 10 ढाई, तो कितनी आ गई, 10%। अब ये चीज़ आपके समझ में नहीं आई, ठीक है। अब मान लीजिए आपके समझ में नहीं आई, ठीक है। समझ में क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने आपके लिए बता दिया, देखो क्या। अब ये देखो, हमारा कितना रुपया बढ़ा, 4 रुपया। कितने टाइम में बढ़ा, 8 साल में। 8 साल में 4 रुपया, कहने का मतलब आधा हो रहा है ना, तो 1 साल में निकाल लो। अगर इसी हिसाब से नहीं समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो दूसरी तरह से कर लेंगे, देखो फॉर्मूला हमारा एसआई के क्या होता है, एसआई का होता है पी आर टी अपॉन 100। एसआई हमारा कितना आ गया, 4 रुपए। पी कितना आ गया, मूलधन, मूलधन तो हमारा जो होता है वही रहता है 5, थोड़ा आर, रेट हमें निकालना है, ठीक है, रेट हमें निकालना है, इंटू टी कितना हो गया, ये देखो 8 साल, नहीं 8 साल बटे, तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 5 एकम 5 और 20 पंजे, तो 1 कम 2 और 2 ढाई 20। अब देखो इधर कुछ नहीं रह गया, इधर आर रह गया, आर की गुणा किसी कोई संख्या है ही नहीं, तो आर बराबर 1 की गुणा ये 10 से होगी, 10 एकम 10%। या तो फॉर्मूले से निकाल दो। और हमें मालूम है, देखो हमें फॉर्मूला तब लगाते हैं जब काफी टाइम, देखो 8 साल में कितना बढ़ा, 4, आधा बढ़ रहा है, तो 1 साल में कितना होगा, आधा, 1 साल में आधा। कैसे, 1 साल में आधा कैसे, देखो कैसे करते हैं फिर देखो समझो, 4 रुपए बढ़ा 8 साल, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, जो 4 के बटे में ये चीज आ जाती है, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अगर यहीं पे यहाँ पे 8 होता तो 8 साल में 8, तो 1 साल में 1 डायरेक्ट लिख देते। अब 8 साल में आधा है ना, तो 1 साल में भी आधा होगा ना, 8 1 का आधा कितना, 1/2। अभी 1/2 क्या हो गया, ब्याज हमने क्यों निकाला, क्योंकि 1 साल में जो ब्याज होता है वो डायरेक्ट निकाल देते हैं। कैसे, अब 1 साल का ब्याज 1/2 है, कितने रुपए पर है ये, 5 रुपए पर, तो बटे में 5, और ये बटे में 2 होता है तो नहीं लिखते हैं, तो डायरेक्ट नीचे ही गुणा में 2 ले आए और गुणा 100%, ठीक है। आगे सवाल करेंगे तो दिख जाएगा आपके लिए, ये बटे में 2 था, ये हमने खत्म करके यहाँ पे नीचे पहुंचा, ठीक है। तो देखो 2 एकम 2 और 2 से 50 दूनी 100, 5 एकम 5 और 5 ढाई, तो कितना आ गया, 10%, ठीक है। आगे देखो किसी निश्चित समय अवधि के लिए, कई सवाल मैं इसीलिए कराता हूँ जिससे एक सवाल में आपके लिए समझ में नहीं आए तो दूसरे में आप समझ। क्लास आपकी 1 मिनट रुको, देखो सही चल रही है बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल ओके चल रही है, आवाज आपके लिए क्लियर आ रही है, ठीक है। देखो 46वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है, किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6, एक तरफ मूलधन और एक तरफ मिश्रधन मतलब अमाउंट, इनका रेशियो कितना दे दिया, 5:6, ठीक है। 6 वर्षों बाद, ध्यान रखें 6 वर्षों बाद इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, 6 साल बाद कितना, 2 और 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितने साल लगे, 6 साल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो हमें पता है 6 साल लगे, ठीक है। अब 5 का 2 हो गया, देखो मैंने चीज वही बताई थी, मैंने कहा अब इन्हें बराबर करो, तो 5 और 2 का एलसीएम 10 आता है, तो इसको भी 10 बना लो, या कोई ऐसी संख्या, या इसमें देखो 5 में 2 से गुणा कर दो,
और 2 में 5 से गुणा कर दो, तो देखो ये 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 बन गया बराबर। जब इधर 2 से गुणा करिए तो हमें इधर भी करनी होगी, और इधर 5 से गुणा करिए तो इधर भी। ठीक है, सिंपल रेशियो पहले ही पढ़ चुके हैं, दोनों तरफ बराबर। अब देखो 5 दूनी 10 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, ये 10 हो गया ना, ये भी 10, ये कितना हो गया 6 दूनी 12, और ये कितना हो गया 3 पंजे 15। तो कहने का मतलब कितना बढ़ गया ये, 3 बढ़ गया, प्लस 3 ही तो बढ़ गया, 3 रुपये बढ़ गया। पहले 12 रुपये था हमारा, अब हो गया 15 रुपये, तो कितना बढ़ गया 3। लेकिन कितने साल में, 6 वर्षों में, कितने 6 ईयर में, 6 ईयर में कितना बढ़ा 3, तो 6 साल में कितना बढ़ गया 3। अब वो अगर 6 साल में डायरेक्ट निकालोगे तो 1 साल में कितना हो गया, 1 साल में निकालना है तो कितना हो जाएगा बताओ, 3/2 आ जाएगा, 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 ईयर में कितना बढ़ गया 1/2। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ब्याज की दर, तो 1/ब्याज है, 1 साल में जो ब्याज होता है वही डायरेक्ट मूलधन पे निकाल देती हैं। अब 1/2, हमें रेट परसेंट निकालनी, तो 1/2 कितने रुपए पे, कितने रुपए पे 1/2, 2 पंजे 10, अब ये निकलेगा 10 रुपए, 10 रुपए तो बटे में 10 कर लें, तो डायरेक्ट दो नीचे ही ना ले आए, और गुणा परसेंट, जीरो से हमने जीरो काट दिया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया, R% इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, 5। अब देखो अगर ऐसे नहीं करते, ये चीज नहीं करते, ये चीज आप मान लीजिए नहीं करते, तो देखो 6 साल आ गया, 6 साल में कितना बढ़ा 3, देखो वही कर दो, SI = P × R × T/100। तो SI कितना है, कितना 3 रुपए आ गया, कितना आ गया 3 रुपए, कितने साल, और मूलधन कितना है, मूलधन 10 रुपए, गुणा आर, आर हमें निकालनी है, टाइम कितना था 6 साल, बटे, क्योंकि ये देखो ये यहाँ था, हमें नहीं मालूम कितना था, यहाँ से ये, यहाँ से ये कितनी 6 साल में हुआ है ना, तो वही देखते हैं। तो जो ये जो बढ़ता है मिश्रण, वो ब्याज ही तो बढ़ता है। ठीक है, आगे देखो, तो बटे 100, देखो 10 से एक जीरो काट दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, और 2 पंजे 10, 5 की गुणा 1 से होगी 5, आर की गुणा यहाँ कुछ है ही नहीं करने को, तो एक ही मान लेते हैं, आर बराबर 5%। देखो आ गई, यहाँ तो फॉर्मूला लगा दो, जहाँ 1 साल निकाल के डायरेक्ट कर दो। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन और आ रहा है, क्या कह रहा है, किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5। देखो मूलधन और मिश्रधन 4:5, ठीक है, 4:5। अब यह 3 वर्षों बाद इनका अनुपात 5:7, 5:7 हो जाता है, कितने 3 साल बाद। तो भाई पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें मूलधन बराबर करो, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पे 5 से गुणा कर दें, तो 5 × 20, और यहाँ पे 4 से गुणा कर दें। अब 4, देखो ये 5 × 20 हो गया, जब इधर 5 से गुणा करिए तो हमें इधर भी करनी होगी, इधर हमने 4 से गुणा की है तो इधर भी 4। देखो कितना आ गया, 4 पंजे 20, ये भी 20 आ गया, और 5 × 20 हो गया ना बराबर। अब इधर से हमें कोई मतलब नहीं, इधर देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 25, ठीक है, और इधर 7 × 4 = 28, ये कितना बढ़ गया हमारे लिए, 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, कितने, कितने वर्ष में, 3 वर्षों बाद। ये कितने वर्ष में बढ़ा है, 3 ईयर में 3 बढ़ा, 3 साल में 3 रुपए बढ़ गया, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा 1 रुपया, तो बस ब्याज निकाल दो 1 रुपया। अब ये क्या निकालनी है हमें, यहीं पे निकाल दो, रेट परसेंट, तो कितना बढ़ा 1 रुपया, कितने 1 साल, 1 साल में तो डायरेक्ट मूलधन पे ही निकाल देते हैं, 1 साल का जो ब्याज होता है वो डायरेक्ट मूलधन पे ही निकाल देते हैं। दर, दर कितनी है 20, और गुणा 100%, 20 × 20, 20 पंजे 100, तो आर बराबर कितना हो गया 5%, आंसर है। ठीक है, अब उस हिसाब से निकालो, PRT/100 लगाते रहो। ठीक है, तो इसे इधर ज़्यादा दिख नहीं रहा है, इधर ही करके लिख दो। ठीक है, वो चीज़ आप करते रहना। आप कैसे, हमने ये निकाल दी 3 साल में, 3 साल का ब्याज कितना है 3 रुपए, तो 1 साल का कितना होगा 1 रुपए। ठीक है, अब हमें निकालनी है रेट परसेंट, रेट निकालना तो कितना होगा, रेट निकालना है हमें तो कितना 1 रुपए ब्याज है 1 साल में, और मूलधन कितना है 20 रुपए पे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुणा, 20 × 20, 20 पंजे 100, तो आर बराबर कितना आ गया 5%। ठीक है, आगे देखो ये कह रहे हैं, यदि साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 9:17 है। ठीक है, मूलधन और मिश्रधन अमाउंट, इनका अनुपात दे दिया कितना 9:, और ये 17। ठीक है, 9:17। ठीक है, अगले
अगले 27.5 वर्षों में, मतलब 27.5 का मतलब होता है 27.5, 27.5 वर्षों के बाद ये अनुपात 15:43 कितना हो गया, 15:43। अब देखो हम तुमसे क्यों कह रहे थे एलसीएम ले लेते हैं। देखो अगर इसमें 9 में 15 से गुणा करेंगे 135 हो जाएगा, 15 में 9 से गुणा करेंगे 135 हो जाएगा बराबर। लेकिन हम एलसीएम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये इजी पड़ जाता है। 9 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, निकाल के देखो। नहीं बताओ कोई दिक्कत नहीं, छोटी संख्या देख ले, 45 आएगा। ठीक है, आप निकालते रहना कैसे आएगा 45। प्रैक्टिस एलसीएम एलसीएम एचसीएफ की क्लास लोगे, ठीक है, सब अच्छे से करना आ जाएगा। देख लेना अगर नहीं लिए तो। देखो इसे बना लो, देखो 9 पंजे 45 होते हैं, 15 तिये 45 होते हैं, तो डायरेक्ट इसमें 5 से गुणा कर दें और इसमें कितने से 3 से गुणा कर दें, तो 15 तिये 45, 9 पंजे 45। वही ऐसी छोटी संख्या देखते हैं ना बराबर हो जाए, आगे बढ़ा 135 भी कर देते, 15 की गुणा 9 से कर देते या 9 की गुणा 15 से कर देते, फिर कैलकुलेशन हार्ड होती है। इसलिए देखो 9 पंजे 45, 15 तिये 45, इसमें 5 से गुणा करी हमने तो इसमें भी 5 से गुणा, इसमें 3 से गुणा करी है, इसमें भी 3 से गुणा। अब देखना ये 9 पंजे 45 हो गया, ये भी 15 तिया 45 हो गए, दोनों कितने हो गए, ये भी 45 और ये भी 45 हो गया, बराबर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। हम क्यों, क्योंकि हम मूलधन बराबर रखते हैं। ठीक है, अगर अलग कहता तब बात अलग होती। अब जो 17 पंजे, ये भी कितना हो गया 85, और ये 43 तिया 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ये 129 हो गया। ये कितना हो गया 129, 3 तिया 9 3 चौक 12। अब ये 45 से 129 कितना बढ़ गया बताना, 15 और 29, 29 और 15 44, 44 रुपये बढ़ गया, बढ़ गया। लेकिन कितने साल में इन्होंने दे रखा है, तो 27.5, 27.5 ईयर, 27.5 ईयर में 44 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 27.5 साल में कितना बढ़ गया 44। तो एक कितने ईयर में, तो एक साल में कितना बढ़ेगा 44 बटे 27.5, एक साल में इतना बड़ा। कैलकुलेशन बाद में करेंगे, ठीक है। और हमें क्या निकालनी है, रेट परसेंट में निकालनी है, आर रेट। तो एक साल में कितना बड़ा 44 दशमलव, नहीं 44 नहीं, 44 बटे 44 बटा कितना 27.5, और पूरे के बटे में जो आते हैं वो क्या करते हैं, वो यहीं पे गुणा में लिख देती हैं। ठीक है, गुणा कितना, पूरा मूलधन कितना 45 रुपए पे निकालना, और गुणा 100%। ठीक है, अब देखो एक यहाँ तो दशमलव हटाएंगे एक चीज, ठीक है। अब देखो 5 से 5 नेम 45, 5 से 100 काटना 20 पंजे 100। ठीक है, अब अब 44 11 से कटता है ना, 11 चौक 44, तो 9 से काटो, 9 चौक 36, 8, यहाँ 9 से नहीं कट रहा है, तो भाई ये किसी से कट नहीं रहे हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, 44 और 20 की गुणा कर लो, यही तरीका है हमारे पास। देखो 3 से 4 4 8 नहीं कटेगा, अच्छा 275 है ये, 27 लगा रहा है, ये 275 है, इसे काटना 275 को 5 से ही काटो, पचम 25, कितना बचा 2 5 25, पचम 25। ठीक है, और हमने कितने से काटा है इसे 5 से, अब ये इसे ही 5 से इसे काट दो, 5 चौक, ठीक है। अब देखो 11 पंजी 55, 11 चौक 44, एक जीरो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। ठीक है, अब कितना हो गया 9 और 8, अब ये नहीं घटेगा, अब ये 8 चौक 32, आर बराबर कितना हो गया 8 चौक 32 बटे 9%, 9 से 32 को भाग दे दो, देखो 9 से 32 को भाग देना, 9 तिया 27, 9 चा 5, तो 3 सही 5 बटे 9, कितना आ गया आर इक्वल टू कितना आ गया 3 सही 5 बटे 9%, 3 सही 5/9%। ठीक है, अगर आपको निकालना तो वैसा पी आर टी बटे 100 कर देना, 27.5 साल हो जाएंगे और मूलधन 44 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ गई इसमें और कुछ नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे कुछ नहीं होगा। कैलकुलेशन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन की, उतना ही तेज आपकी प्रैक्टिस होगी। एक मिनट रुकना, आपके लिए आवाज़ तो क्लियर आ रही होगी, आवाज़ तो आपके लिए पीछे भी क्लियर आ रही थी ना। हाँ चलो, देखो आगे क्या करेंगे। देखो एक व्यक्ति ने एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए निवेश करता है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 5% कम होती तो 400 कम प्राप्त होते। अच्छा, एक ध्यान रखना, देखो निश्चित धनराशि है, निश्चित साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश करता है, यदि ब्याज की दर 5% कम होती तो उसे 400 कम प्राप्त होती। आपको मालूम है ऐसा ही बराबर क्या बताया था, मैंने बुलाया था आर टी परसेंट, आर रेट और टी टाइम की गुणा हो जाके उतनी परसेंट हो जाता है, सही। ठीक है, तो देखो कम या ज्यादा वाले में सीधा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, नहीं कहीं घूमना है। ये कह रहा है
कितने 4 साल के लिए निवेश की गई, ठीक है। यदि ब्याज की दर 5% कम होती, अच्छा 5% ये वार्षिक होती है, ठीक है, जो भी दे दे, 5% कम होती तो 400 रुपए कम प्राप्त होते। अच्छा एक बताओ, कम कितनी होती? 5%। एसआई हमारा कितना कम होता? 5% कम होती, ठीक है। और कितने साल के लिए? देखो 4 साल है, तो 4 साल में कितनी कम होती? 5 गुणा 4 बराबर 20% कम होती। 20% कम होती है। इन्होंने बोला है कितनी कम मिल रहे हैं? 400 रुपए। तो ये 400 रुपए है, वो कितने की वैल्यू हो गई? 20%। सीधा सिंपल चीज। क्योंकि इन्होंने देखो, एक तो बोल दिया अगर हम ब्याज लेते तो क्या करते? 5% अगर कम करते, ठीक है। तो ये होती है वार्षिक 1 साल की, तो 5% 1 साल की। और बात निवेश की गई 4 साल के लिए, तो 5 चौक 20% हो गई हमारी, सीधी सीधी गुणा कर लेंगे। और ये बोला हम हमारे हिसाब से 20% कम हो जाती, लेकिन ये कहना है 400 रुपए कम प्राप्त हुई। इन्होंने रुपए में मान दे दिया, और तो राशि का मतलब वही राशि पूछ रहा है, तो भाई क्या पूछ रहा है? मूलधन। तो ये 400 रुपए कितने परसेंट कमाना? 20% का। मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100%। बस सिंपल निकाल दो, कुछ करना ही नहीं है। 20 से कम 20, 20 दूनी 40, एक जीरो। 20 दो के कम दो, और दो के आगे 1 2 3 जीरो, आंसर। देखो आगे, अगर हम कहते, अब देखो करके दिखाऊं, देखो अगर जैसे मान लीजिए 200 रुपया होता, ठीक है, और ब्याज की दर 5% होती, और 4 साल के लिए ब्याज कितना होता? ब्याज कितना होता? देखो निकालो। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, दो ढाई, 10 चौक 40 दूनी 80 रुपये आ गया, ठीक है। ब्याज आ गया, ठीक है। अगर हम ये बोल दें यहाँ, अब जैसे ब्याज कितना आ गया? 200 गुणा, हम ये बोल दें 10% थी, उसे हम 5% कम कर दें, 5% कम कर रहे हैं, तो 10 की जगह 5% कर दी, और टाइम वही रखा, ठीक है। और हमने कर दी 100। अब देखना कितना हो जाएगा। एक दो जीरो से दो जीरो काट, दो पंजे 10 चौक 40, मतलब कितनी कम कर दी? 5%। अच्छा 5% कर दी, तो हमारे हिसाब से यहाँ देखो 40 कम आए ना, तो इन्होंने वही बोला है, 5% कम कर दी तो 400 कम है, हमारे हिसाब से 40 कम है, ठीक है। देखो करना, हमें कुछ नहीं पता पहले कितना था, हम ये बोल देंगे। देखो देखो कैसे, अब 200 रुपये कैसे निकलेगा? ये 40 कम हुए हैं। 40 कम कब हुए हैं? कब कम हुए हैं? देखो हमारे यहाँ दर 10% की जगह कितनी होगी? 5%। 5% कम हो गई, 5% कम हो गई, कितने साल के लिए कम हुई? यहाँ भी 4 साल है, 4 4 साल के लिए 5% कम हो गई। तो 5% 4 साल के लिए कम हो गई, तो कहने का मतलब कितनी रह गई? कितनी कम हुई है? 20%। 5 चौक 20%। जो 20% कम हुई है हमारे हिसाब से, वो उसकी वैल्यू दे रखी है 40। 20% की वैल्यू 40, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो देखो निकालो, वही आएगी निकल के, जीरो। 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 100 दूनी 200 रुपये। आगे देखो 200 रुपये मूलधन नहीं लौट के। तो बस यही सिंपल तरीका होता है, ठीक है। आगे देखो, और भी सवाल मैं कराऊंगा धीरे धीरे इसके, आपकी मतलब प्रैक्टिस जब तक आप अच्छे से समझोगे नहीं, तब तक कराता रहूंगा आपको, और आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे जाके, बस इतनी वो है आपसे। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 साल के लिए निवेश करता है, ठीक है, 6 साल के लिए। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती, अब यहाँ पे अधिक की, तो उसे 960 अधिक मिलते। अब ये देखना हमारा एसआई कितना अधिक होता। अगर देखो ब्याज की दर कितनी है? 4% अधिक कह रहे हैं, 4% अधिक कितने साल के लिए? 6 साल की। तो 1% में 4% अधिक, 6 साल में कितनी? 8, 2 साल में 8, 3 साल में 12, ऐसे ही 6 साल में कितनी होगी? 4 गुणा 6, 4 से 24% क्या होती? अधिक। अधिक की तो बात करें, हमारे हिसाब से कितना अधिक होता? 24% अधिक होता, लेकिन उन्होंने वो चीज दे रही, कितने अधिक प्राप्त होते हैं? 960। इन्होंने पैसे में वैल्यू दे दी 960, वो कितने की वैल्यू हो गई? 24 की। हमें निकालनी कितने की है? क्या पूछ रहे हैं? तो राशि ज्ञात कीजिए, राशि 100% की वैल्यू। 24 से कम 24, 24 चौका 96, एक जीरो लगा दो, ठीक है। अब एक की गुणा 4 से करो, 4, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, ठीक है। समझ गए? बिल्कुल सिंपल तरीका है, बस कंटिन्यू इसीलिए आपको 4 5 सवाल कराता हूँ। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज से 8 साल के लिए निवेश करता है, ठीक है। यदि 8 साल के लिए निवेश की गई है, यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती, तो उसे 800 अधिक प्राप्त होते। अच्छा देख पर, तो ब्याज की दर कितनी होती हमारे हिसाब से? एसआई कितना अधिक होगा? ब्याज की दर 5% अधिक होती, कितने साल के लिए? 8 साल के लिए। तो 5 अट्ठे 40% अधिक हो जाती, टोटल 40% अधिक हो जाती हमारे हिसाब से। लेकिन वो उन्होंने पैसा में दे दिए, कितने? 800 अधिक प्राप्त होते। तो जो 800 है, कितने की वैल्यू है? 40% की। हमसे पूछ क्या रहे हैं? तो राशि, हमें 100% की वैल्यू निकाल दो, बस सिंपल। एक जीरो से एक जीरो, चार एकम चार, चार दूनी 8, एक जीरो, दो एकम दो, दो के आगे 1 2 3 जीरो, अंतर। आगे देखो, सिंपल सवाल है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं इनमें। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर, अब देखो ये घुमाइए आपके लिए,
अब उन्होंने डायरेक्ट बता देते 5% बढ़ गई या 5% घट गई। अब देखो पहले कितनी थी 11%, अब कितनी कर दी बढ़ा के 17.5। 1/2 का मतलब आधा होता है, ठीक है? तो 17.5 इसे लिख सकते हैं कैसे? 17 सही 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या होता है? इसका होता है 0.5। तो 17 में 0.5 जोड़ेंगे, दशमलव जीरो लगा के, तो क्या 17.5, इसे बोलते हैं आधा। 1/2 का मतलब 0.5 कैसा होता है? 2 से 1 को भाग कर दो, एक जीरो बढ़ाएंगे तो 0 लगाएंगे, 2 पंजे 10। डायरेक्ट 1/2 का मतलब समझा करो आधा, ठीक है? तो इन्होंने ये दे दी, ठीक है? कितना हो गया? 11% से बढ़कर कितनी हो गई? 17.5% हो जाती है, ठीक है? तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय, वार्षिक 1 साल की आय 1000 पड़ जाती है। तो निवेश की गई राशि, तो हमें देखो टाइम से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ वार्षिक की बात होगा, ये भी 1 साल, वार्षिक का मतलब 1 साल में, तो 1 साल में कितनी बढ़ रही है, और यहाँ पे 1 साल में, तो समय का कोई कुछ करना ही नहीं है हमें। ये देख लो कितनी बढ़ गई, कितनी? पहले कितनी थी? एसआई देखो हमारे हिसाब से कितना बढ़ा, पहले था 17.5, 17.5, उसमें से घटा दो 11, क्योंकि यही तो हमारा बढ़ जाएगा, 17 में से 11 गए 6, 6.5% हमारा बढ़ गया, यही तो बढ़ गया अधिक, यही तो अधिक हो गया। 11 से 17.5 हो गई, तो कितने? 6.5 अधिक हो गई, ठीक है? 6.5 उसकी वैल्यू इन्होंने दे दी है। वार्षिक आय कितनी बढ़ गई? 1071। तो जो 1071 रुपए बढ़ गई, 1071.20 जो बढ़ गई, वो कितने की वैल्यू है? 6.5% की। हमें निकालनी कितनी है? मूल राशि ज्ञात करें, मूल राशि मतलब मूलधन, ये 100% की। तो देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 जीरो है, तो पता है क्या करते हैं, यहाँ पे देखो 1 जीरो है, तो एक काम करते हैं, या तो यहाँ से जीरो कम कर दो, यहाँ 1 जीरो बढ़ा लो। मान लिया हमने बढ़ा लिया, यहाँ भी देखो दशमलव के बाद 2 संख्या, दशमलव के बाद 2 संख्या, अब देखो दशमलव से दशमलव हम काट देते हैं, फिर 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 से काटेंगे, देखो 5 से 13 पंजे 65, और 5 से काटेंगे तो 20 पंजे 100। अब देखो 13 से काट, 13 कम 13, और देखना पूरा पूरा कटना चाहिए जब ऐसा दिया है, तो 13 अट्ठे 104, 3 बचा, उतारा 1 31, 13 दूनी 26, 5 बचा, उतार दो 52, 13 चौका 52, 824 हो गया। अब 20 की गुणा कर दो, 1 जीरो तो 1 जीरो लगा दो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 16,480, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? आगे देखो, आपको कितना भी घुमाए, मैं धीरे धीरे लेवल यहाँ तक ले जाऊंगा, आप बिल्कुल घूमने नहीं दूंगा। देखो यही 11 से बढ़कर 17.5% सेम कर दिया क्या? नहीं, वार्षिक आय 1000 का सब सेम। अच्छा देखो यहाँ पे इतना सवाल बढ़ा दिया, देखो ये चीज बिल्कुल सेम कर दी, 1071 यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे उसने क्या पूछ लिया? उनको पूछ लिया 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए 10% की दर से उस राशि पर साधारण ब्याज दिया थी। कहने का मतलब जो राशि हमारी आई 16,080, उस पे फिर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज निकलवा रहा है हमसे, कोई दिक्कत नहीं। देखो कितनी राशि, ब्याज कितना बढ़ गया हमारे हिसाब से? 11 से बढ़कर 17.5, 11 से बढ़कर 17.5, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया? ये डायरेक्ट 6.5% ही तो बढ़ गया हमारा। तो डायरेक्ट लिखो कितना उनके हिसाब से कितना बढ़ा? 1071, 71.20, हमारे हिसाब से कितना बढ़ गया? 6.5, वही 1 जीरो बढ़ा के बराबर कर लो, काट दिया, और गुणा 100 से कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा? मूलधन। देखो जीरो से जीरो, फिर वो 13 पंजे 65, और 13 से ये काटा था, कितना आया था? 13 अट्ठे 104, 3 और 1 31, 13 दूनी 26, 5 दो 52, 13 चौका 52, ऐसे ही 5 एकम 5, और 5 से ये 100, 20 पंजे 100। अब 824 की गुणा 20 से हो गई, तो कितना हो गया? ये हमारा क्या निकलेगा? मूलधन। 800 दूनी 1600, 24 दूनी 48, 1648 के आगे 1 जीरो, 16,480 मूलधन आ गया, ठीक है? इतना तो हमें निकालना था। अब ये पूछ रहा है 5 वर्षों के लिए 10% की दर से उस राशि पर, उस राशि मतलब जो राशि हमारी निकल के आए, तो ब्याज ज्ञात कीजिए। तो क्या दिक्कत है, हमारा ऐसा ही निकाल दो। कैसे? मूलधन कितना है? 16,480, गुणा दर कितनी है? 5, गुणा दर कितना है? दर कितनी है? 10, दर कितनी है? 10%, गुणा समय कितना है? 5 बटे 100। बस जीरो से 2 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो। अब देखो 5 एकम 5, 5 की गुणा इतने से कर दो, तो ऐसा ही बराबर हमारा हो जाएगा 5 अट्ठे 40 का जीरो हासिल 4, 5 चौक 20, 4 24 के 4 हासिल 2, 5 अंक 30 2 32 के 2 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, 8,240 रुपये, ठीक है? अब देखो इसे, अब इसे देखो नॉर्मल तरीके से भी निकाल देते हैं हम डायरेक्ट। कैसे? कितना है? 5 वर्ष के लिए कितना? 10%, तो कितना हो गया टोटल? 50%, 50% हो गया ये। तो 16,480 का 50% निकाल देते, 16,480 गुणा 50 बटे 100। 50 एकम 50 दूनी, 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 जीरो, 82 40। सिंपल आ गया ना आगे? तो पहले प्रैक्टिस करो, फिर कंटिन्यू बहुत तरीके आ जाएंगे आपके लिए।
ठीक है। इस तरीकों में तो देखो और भी तरीके से कर सकता हूँ। इसे रेशियो वाले मेथड से कितना 10%, 10% का मतलब कितना होता है 1/10। तो 10 की राशि पे 1 रुपए ब्याज मिल गया, ठीक है। 10 की राशि पे कितना 1 रुपए ब्याज मिल गया, तो 10 की वैल्यू कितनी है? 10 की राशि पर कितना ब्याज मिला 1 रुपए, लेकिन ब्याज है कितने साल के लिए 5 साल के लिए, तो उसमें 5 से गुणा होगी। तो 10 की राशि पर कितना ब्याज हो गया 5 रुपए। तो 10 की वैल्यू दे रखी है 16,480 और 5 की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, ऐसे भी हो जाता है रेशियो मेथड, लेकिन आप ज़्यादा मत घूमो। आप पहले अच्छे से प्रैक्टिस करना, तब आप समझ में आ जाएगा। चलिए, परसेंटेज वाले मेथड से भी निकल जाता है। परसेंटेज वाला मेथड ऑलराउंडर मेथड है। देखो कैसे है, एक बार समझा दूं तुम्हें निकाल के, देखो एक बार समझा ही देता हूँ। देखो परसेंटेज वाला मेथड देखो कैसा होता है। कितनी वैल्यू है 10%। तो 10% की वैल्यू कितनी होगी 1/10। कहने का मतलब ये हो गया हमारा एसआई होता है, और ये होता है ई मूलधन। तो मूलधन 10 रुपये है, 10 रुपये पे एसआई कितना है 1 रुपये। ठीक है, ये 1 साल के लिए है। तो 5 साल के लिए एसआई कितना होगा 5 रुपये। ठीक है, 1 × 5 समझ गए। तो 10 की वैल्यू दे रखी है, मूलधन हमारा दे रखा है 16,480, क्योंकि दिया है। तो कितने की 5 की 5 एकम 5 की वैल्यू निकालनी थी। तो 10 की वैल्यू 16,480, 16,480 कितने की वैल्यू है 10 की, हमें निकालनी कितने की है 5 की। तो देखो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 5 की गुणा कर दो। 5 अट्ठे 40 का जीरो हासिल 4, 5 20, 4 24 के 4 हासिल 2, 5 30 2 32 के 2 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, 82 40 आगे ना। तो एक सवाल को करने के कई तरीके हैं, लेकिन बस वही है, तरीके तभी निकलेंगे जब आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने इससे कर दिया, इस तरीके से कर दिया, इस तरीके से कर दिया, एक दो तरीके और भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस क्या, अब ज़्यादा मैं समझाऊँगा फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, अब तक मैं ये तरीका बता, अब ये बता दिया, लेकिन मैं इसीलिए नहीं, हर चीज़ है, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे, परसेंटेज वगैरह सब क्रम से करोगे, तो आप खुद ब खुद यहाँ पे पहुँच जाओगे। समझ रहे हो नहीं? डायरेक्ट आपके दिमाग में ना एक, अरे ये इस तरीके से भी हो सकता है, अरे नहीं ये तो इस तरीके से भी हो सकता है। अच्छा, आप सवाल करने बैठेंगे, आपने 50 सवाल कर लिए, बीच में कोई सवाल आया, अरे इसको इस तरीके से भी तो किया जा सकता है, फिर वहाँ लगा के देखेंगे आप, तो आप खुद में अपने आप में आप कंटिन्यू ग्रो करते जाएँगे। ठीक है? आप एक की जगह 10 तरीके, 4 तरीके, 5 तरीके सवाल को करने के ढूँढने लगेंगे और आपसे बनने लगेंगे सवाल। बस केवल क्या, मैथ्स प्रैक्टिस माँगती है। ठीक है? मैथ्स क्या माँगती है? प्रैक्टिस। तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए। ठीक है? तभी कुछ हो पाएगा। आगे देखो, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? है ना, एक निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्षों में 8,800 की धनराशि 12,000 हो जाती है। तो 8,800 रुपए थे, वो कितने हो गए 12,000। तो कहने का मतलब, अब इन्होंने देखो घुमाया थोड़ा, ब्याज नहीं दिया, ब्याज ही डायरेक्ट दे देते। अब इन्होंने बोला 8,800 थे 12,000 हो गए, तो जो कितने बढ़ गए, जो बढ़ गए वही तो ब्याज होगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। देखो यदि ब्याज दर को 3% अधिक कर दिया जाए, कितना 3 पर, और तो 7 वर्षों के अंत में मिश्र धन। अब देखो ब्याज को देखो 4 वर्षों का दे रखा, और मिश्र धन ही पूछ रहे हैं, ठीक है? तो हम कैसे करेंगे? अब ब्याज नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ भी मिश्र धन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। एक तरफ हम P लिखेंगे, एक तरफ हम A लिखेंगे, ठीक है? अब ये देखो 1 मिनट देखो, 4 वर्षों में कितना 8800, 8800 रुपए थे, और वो 8800 तो कितने हो गए 12,000। तो यहाँ पे एसआई वगैरह कितना निकल आया हमारा? हम डायरेक्ट निकाल लें, वैसे देखो ज़रूरत पड़ी इसलिए निकाल लेते हैं। अच्छा, अमाउंट इतना था, तो हमारा एसआई कितना हो गया? एसआई कितना निकला देखना, इसमें से ये घटाते, 12,000 में से 8,000 जाएँगे, 4,000 में से 8,000 और हटा दो, तो 3200 रुपए। 3200 रुपए एसआई निकल आया, ठीक है? वो हमने निकाल दिया, अपने काम के लिए, फ़ायदे के लिए, देखो हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है इसलिए। 12,000 में से 9,000 घटाओ, 3,000 और 200 और बढ़ा दो उसमें, कितने 3200 आ गया, ठीक है? इसमें से ये घटा देंगे, ये हमारा एसआई आ गया, ठीक है? लेकिन कितना का 4 वर्षों में 8800 की धनराशि पर 12,000 हो जाती है, यदि ब्याज दर को 3% अधिक कर दिया जाए, ठीक है? अच्छा 1 मिनट रुको, ये कितनी हुई 8800 से इतना हो गया, कितने साल में ये हुआ? बताओ भाई, कितने साल में हुआ? थोड़ा सा इसे इधर हटा के लिख लेते हैं, 8800 देखो, 8800 से कितना हो गया? इसे ऊपर हटाओ, ये आप समझ लेना, ये एक तरफ P लिखा हुआ है, एक तरफ A लिखा हुआ है, ये मान लीजिए P है और ये मान लीजिए A है। तो 8800 से 12,000 हो गई, कितनी बढ़ गई? 3240 रुपए, कितने साल में? ये 4 ईयर, 4 साल में बढ़ गई, ठीक है? 4 साल में बढ़ गई, ठीक है? अब ये पूछ रहा है 7 वर्षों में बढ़ानी है, और उसे भी 3%। अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गेम खेल लिया। क्या कर लिया? 3% बढ़ानी है,
तो पहले हम एक काम ना कर लें, देखो 4 साल में इतना दे रखा है, ठीक है? ठीक है? पहले 7 साल में निकाल दें। तभी तो देखो इसमें वर्ष भी बढ़ा दिए, अब दोनों चीज़ बढ़ा दी। अगर गुणा करते तो हमारा डायरेक्ट निकल आता, बात बढ़ाने की हो रही, तो देखो कैसे करते? 4 साल में कितना है ब्याज? 3200। 4 साल में कितना है? हम ऐसे निकालेंगे इसे, देखो 4 साल में हमारा एसआई कितना है? 3200, ठीक है? तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 800। 1 साल में 800 हो गया, ठीक है? तो हमारी बात 7 वर्ष की हो रही, तो 7 साल में कितना हो जाएगा? 800 गुणा 7, तो 7 साल में हमारा हो गया 5600 रुपए। हमने 7 साल में वो निकाल लिया। अब देखो 4 साल में अगर देखो दर बढ़ा देते 3% तो डायरेक्ट हम क्या करते? 3% दर हो गई, तो 4 साल में 3 गुणा 4 12% निकाल देते। लेकिन देखो हमें दे 4 साल का रखा और निकलवा 7 साल में रहे हैं। दोनों चीज़ बदल दी और फिर उसमें दर भी बढ़वा रहे हैं। तो हम गड़बड़ हो जाएगा, डायरेक्ट लगा दोगे। देखो 4 से ये तो प्लस 3 करनी है और दर बढ़ा देते हैं 3%, तो ये 7 साल का निकल, अगर देखो 4 साल का ही दिया होता, हमसे ये कह रखा होता, 4 साल में ही 3% अगर दर बढ़ा दी, तो हम क्या करते? 3 चौक 12% दर बढ़ गई, डायरेक्ट कितना का निकाल देते? 12% की वैल्यू हमारी ये निकाल देते। कैसे? देखो 8800 अपने आप में 100% की वैल्यू थी और इसकी 12% जोड़ के 112% की निकाल देते, क्योंकि मिश्र धन पूछ रहे हैं। और पहले या तो 12% निकाल देते तो हमारा ब्याज आ जाता, वो इसमें जोड़ देते, ठीक है? लेकिन अगर सेम ईयर होती, अब इन्होंने देखो ईयर भी बदल दिए, दो चीज़ जब दोनों चीज़ जोड़ में अगर गुणा करने की बात होती, जैसे ईयर में 3 से गुणा कर दी और रेट में 2 गुना कर दिया, 2 से गुणा कर दी, तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जोड़ने वाली बात कर दी, तो जोड़ने वाले में इस तरीके से नहीं होगा, पहले सेम करना पड़ता है, ठीक है? तो हमने क्या कर लिया, देखो हमारा ये 3200 रुपए क्या ऐसा ही आया कि वो कितने 4 साल का था, तो 1 साल का निकाल लिया हमने, बट्टे में 4 कर लिए, 4 अट्ठे 1 साल का 800 आ गया, हमें 7 साल का निकाल लिया, 8 सत्ते 5600 रुपए। तो कहने का मतलब हमारा 5600 रुपए ऐसा ही आ गया। तो अब ये इधर देखिए 8800 रुपए थे, ठीक है? 8800 रुपए, अब यहाँ पे आ जाओ, हमारे 8800 रुपए थे, ठीक है? अब कितने 7 साल में हमारे कितने हो गए? कितने हो गए? कितने बढ़ गए? 5600 बढ़ गए। 8 8800 में अमाउंट कितना हो गया? देखना भाई, 5600 बढ़ गया कितना? 8800 में 5600 जोड़ दो, 5600 जोड़ दो, 0 0 6 8 14 की 4 हासिल 1 8 5 13 14, 14400, 14400 हो गया हमारा दूसरा तरीका 7 साल में, ठीक है? 7 साल में कितना हो गया? 14400। अब क्या कहना है? अब देखो 7 साल का हिसाब आ गया, अब फिर हमसे 7 साल का ही पूछ रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं? 7 वर्षों के अंत में मिश्र धन ज्ञात करें, क्या दर को 3% अधिक कर दिया जाए। दर को कितना बढ़ाना है? प्लस 3% करना है, ठीक है? तो 7 साल में कितनी परसेंट बढ़ जाएगी? प्लस 21% बढ़ जाएगी। तो बस इसका 21% निकाल के इसमें जोड़ दो, बस सिंपल। समझ गए नहीं? अब वो हमें देखो सीधा तरीका आ गया। अब 21% की वैल्यू वगैरह कुछ नहीं, अब 21% हमारी क्या हो गई? वृद्धि हो गई, ये तो बढ़ जाएगी, इतनी तो बढ़ बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है? वही निकाल ली हमने, बढ़ जाएगी। तो अब कितनी बढ़ जाएगी? 8800। मूलधन तो यही है ना, ये पी हो गया, ये अमाउंट हो गया। देखो इन्होंने दे 4 साल का रखा था, हमने फिर पूछा 7 के लिए था, तो पहले हमने 4 7 साल का हमने ब्याज निकाल लिया। इसमें ब्याज जोड़ देते हैं, तभी तो मिश्रधन निकलता है हमारा। लेकिन ठीक है, हमारा 14400 हो गया। अब ये 8800 की राशि पे अगर 3% दर बढ़ा दें, तो 7 साल में कितनी बढ़ जाएगी? 21%। बस 8800 का 21% निकाल दो, तो हमारा ब्याज आ जाएगा, वो 8800 में जुड़ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट हम ये भी तो कर सकते हैं, 21% बढ़ जाएगा ना, तो 8800 अपने आप में कितना है? पूरा 100% की वैल्यू, क्योंकि मूलधन है। और बढ़ जाएगा कितना? 100 पे 21% बढ़ जाएगा, तो निकालनी कितनी की? 121 की वैल्यू। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 21 की गुणा कर दो इतने से 88 से। अब देखो 121 की गुणा 88 से कर दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 के जहाँ से 1, 8 एकम 8 और 1 9, बस 8 एकम 8, 8 दूनी 16 के जहाँ से 1, 8 एकम 8 और 1 9, 9 हो गया 8, 6 8 14 के जहाँ से 1, 9 6 15 और एक 16 के छः से 1 और एक 10, 10 648, 8800 का 121। क्या कहना है ये? 21%, 121% इतना निकलेगा 8800 का? देखना भाई, कहीं मिस्टेक हो गई क्या हमसे? कितना हो गया? 10 648, 10,648।
देखो 8800 का 7 साल में कितना हो गया? 14,400 हो गया। ठीक है, ठीक है। रुको, गड़बड़ हो गया सवाल। कैसे? देखो ये हो गया, उसका पहले ब्याज ही निकालना पड़ता, तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा? 21% बढ़ जाएगा। वो तो इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, जो बढ़ने वाला मिश्रधन पूछ रहे हैं तो मिश्रधन में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मिश्रधन में जोड़ना पड़ेगा। बढ़ेगा क्या? 21%। तो 8800 का कितना निकालो? 8800 का 21% गुणा 100% और गुणा 21। 2 जीरो से 2 जीरो काटना। मैंने सोचा इसी का नहीं बढ़ेगा। इसी का क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इसका 21% बढ़ जाएगा। इसमें पैसा 21% ब्याज और जुड़ जाएगा, तो वो 14,400 में जुड़ जाएगा 21% बढ़ के। ठीक है, क्यों बढ़ेगा इसमें? क्योंकि अमाउंट तो इतना है, इतने से और कितना बढ़ जाएगा हमारे हिसाब से। ये कह रहा है 3% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो 8800 का 3% 21% बढ़ेगा, तो ब्याज लगता किस पे? इस पे लगता है ना। तो इस पे हमने पूरा इसका 121% निकाल दी, तो वो गलत था। वो इसमें अमाउंट जोड़ेंगे, अमाउंट इतना है, वो बढ़ के कितना हो जाएगा, तो ब्याज इस पे निकालेंगे। केवल ब्याज निकालना था। तो 2088 की गुणा 21 से कर देना। कितने हो? 21 अट्ठे कितना होता है? 100, 21 ढाई 210, 21 अट्ठे 198 या 188 या 189। 189 होता है। 21 अट्ठे कितना होता है? 189 का 9 हो गया। हासिल कितना हो गया? 21 अट्ठे 189 होता। देखना मैं भूल रहा हूँ क्या? 8 एकम 21 अट्ठे, अच्छा 21 नहीं, मैं 189, 21 अट्ठे 168 होता है। 8 एकम 8 8 दूनी 16। हाँ ठीक है, 21 अट्ठे 168। 21 अट्ठे कितना हो गया? 168। 168 का कितना हो गया? 8 हासिल 16। 21 अट्ठे 168, 168 में 16 कर देंगे 184। 1848। अब जो 1848 आया वो इसमें जोड़ दो। कितने में? वो इसका बढ़ जाएगा 1848। कितने में? 14,400 में जोड़ दो। अब 14,400 हमारा क्या था? उसमें 1848 जोड़ दो, बस सिंपल। आंसर आ जाएगा 8। 4 4 8 12 2 हासिल 1, 4 5 1 6 और 1 16,248। ऑप्शन नंबर, अच्छा ये गलत लिख गया, यहाँ पे बी होगा, यहाँ सी होगा, ये बी होगा। ठीक है, 16,8 248। अब देखो क्या आया। हमें मेन खेल वही था। अगर यहाँ पे हम जैसे ये कर देते, जैसे ऐसे न्यूक्लियोटाइड, जैसे मान लीजिए हमारे लिए हम ये कर देते, जैसे 200 रुपये का, ठीक है, कोई ब्याज हमारा 400, 400 रुपये हो गया। ठीक है, कितने भी ईयर में हो गए, मान लीजिए 4 ईयर में हुआ। पर हम अगर 4 ईयर का ही पूछते तो जो दर बढ़ाते, कितनी? 3% बढ़ा देते, तो 3 की गुणा 4 से 12% ब्याज निकाल के इसमें जोड़ देते। लेकिन वहाँ क्या किया है? वहाँ सवाल में ये किया है इन्होंने, एक मिनट इस पेज को डिलीट कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है देखो, यहाँ पे ये किया है 4% हम बढ़ा के 7% में निकलवाइए। देखो 7 वर्ष के लिए तो हमने 4%, 4 ईयर के लिए कितना ब्याज था? 3200। तो 1 साल के लिए कितना हो गया? 800। 7 साल के लिए ब्याज कितना हो गया? 5600। तो वो 5600 हमने 8800 में जोड़ दिया। 8800 से 5600 जोड़ दिया, कितना होगा? 14,400। 8800 में जोड़ना। देखो 8,000 में 5,000 जोड़े 13,000, 6,000 और 800 1400, 14,400 रुपये। ये हो गया 7 साल में। अब ये देखो सवाल हमारा यहाँ बना में ना के, अब वो क्या बढ़वा रहा है? 3% बढ़वा रहा है। ठीक है, 3% दर बढ़वा रहा है। तो 7 साल में कितनी? 21% बढ़ जाएगी। तो ब्याज के निकलता किस पे? ब्याज हमेशा इस पे निकलता है। 8800 का 21% निकाल दो, 1848 ब्याज बढ़ जाएगा। तो ब्याज नहीं बढ़वाने की बात कर रहा है, वो कह रहा है मूल अमाउंट कितना बढ़ जाएगा। तो 3 साल में तो जो ब्याज बढ़ेगा वही अमाउंट में वही तो बढ़ेगा। तो इसमें 14,400 में ये जोड़ दिया हमने 1848, हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, आगे देखो, ये बोल रहे हैं एक निश्चित ब्याज दर से 8 वर्षों में 1120 की धनराशि 1792 हो जाती है। यदि यदि ब्याज ब्याज दर को यदि ब्याज दर को 4% कम कर दिया जाए तो 10 वर्षों के अंत में विश्लेषण ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे 8 वर्ष कर दिया, यहाँ पे 10 वर्ष कर दिया। देखो बस अब दूसरा सवाल आ गया सेम उसी तरह। अब मैं देखो करके दिखाता हूँ कैसे। 1120 की राशि कितनी? 1792 हो गई। एक तरफ पी लिखो, एक तरफ ए। पी कितना है? 1120 रुपए, और ये कितनी हो गई? 1792। तो देखना ऐसा ही हमारा कितना हो गया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1120 से 1792, तो कितनी बढ़ गई? देखना घटाना 1792, जो बढ़ती है वो क्या बढ़ती है? वो ब्याज ही तो बढ़ता है मूलधन में। 1792 में से 1120 घटाओ, तो 2 और 9 2 11 का घटाना है ना। 2 9 में से 2 गए 7,
सात में से गया 672, 672। अगर वो हमसे यही कहता यहाँ 8 वर्ष की जगह ही निकलवा लेता, क्या 4% कम कर दो, ठीक है, कितना बोल देता 4% कम कर दो, यहाँ पे 8 साल का 8 साल ही रहने देता, तो हम ये निकाल देते, चार चार अट्ठे 32%, 32% कम कर दी, तो इसका 32% निकालते। और क्या पूछा है, वर्षों के अंत में मिश्रधन, मिश्रधन पूछा, मिश्रधन में से वो हटा देते। ठीक है, बस सिंपल सवाल हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये कैलकुलेशन बढ़वाने के लिए हमें इतना इतना करते हैं कि इन्होंने ये दे देते हैं, देखो ये चीज दी है इन्होंने 8 साल के लिए, कितने 8 साल के लिए, 8 साल की तो दी है, 8 वर्षों में 1120 की धनराशि 1792 हो जाती है, 17 में से 11 से गए 600, 92 में से गए 72, ठीक है 672, तो हमारा ऐसा ही आ गया 672। तो बस हमें वही चेंज करना है, वो हमें कितने साल का निकालना है, हमें हमें 10 वर्ष के अंत में पूछना है, तो 10 साल का एसआई निकाल लो। तो देखो 8 ईयर का एसआई कितना है 672, तो एक ईयर का कितना हो जाएगा, एक ईयर का 672 को 8 से भाग हो जाएगी, ठीक है। और हमें निकालना 10 ईयर का, 10 ईयर का कितना हो जाएगा 672 बटे 8 गुणा 10, गुणा 10 से हो जाती है जो निकालना होता है, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, अट्ठू अट्ठू 64, 3 बचा, उतार 2 32, 8 चौक 32, 10 ईयर का कितना हो गया, 10 ईयर का एसआई 840, ये क्या है एसआई हो गया 10 साल का। अब देखो अब सवाल हमारा यहाँ से सिंपल बन जाएगा, हमने 10 साल का जब एसआई निकाल लिया, तो देखो हमारा सिंपल सवाल क्या था, एक तरफ पी एक तरफ ए, तो पी हमारा कितना है 1120, पी तो हमारा सेम ही रहता है 1120 पे 10 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, कितना 10 ईयर बाद अमाउंट कितना हो जाएगा 840 बढ़ जाएगा, 11 और 800 1940 और 20 60, तो कितना हो जाएगा 1960 रुपए हो गया, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जो ये है कितनी 10 साल के लिए दर कितनी बढ़ा दी हमने, 4% कम कर दी, 4% माइनस कर दी 4%, तो 10 साल में कितनी माइनस हो जाएगी, 10 चौक 40, -40% ये कम हो जाएगी 10 साल में, ठीक है। तो 40% कम कह रहे हैं, तो 10 वर्षों के अंत में मिश्रधन, मिश्रधन कितना हो जाएगा 40% कम कर दो, पहले 1120 का 40% निकाल दो, 1120 का 40%, 40/100 कर दो, या लिख दो 1120 कितने की वैल्यू है 100 की, बटे में 100 गुणा 40, बात वही आती है, देखो 2 जीरो से है 2 जीरो कर दो, 112 चौका 100 चौका 400, 12 चौक 48, 448, 448 रुपये कम हो जाएंगे, तो बस तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमें पूछा क्या अंत में मिश्रधन, मिश्रधन कितना 1960 था, 1960 रुपये था, उसमें से 448 और कम हो गया, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, यहाँ यहाँ 9 में से 4 गया 5 और 1, 1512 रुपये, ठीक है। सिंपल, देखो दो तरीके के सवाल है, इन्हें प्रैक्टिस करना और आप जाके अच्छे से, ठीक है। अब आगे देखो धीरे, कितना टाइम हो गया आपकी क्लास को, 1 मिनट रुकना, पर अभी तो काफी सवाल हो जाएंगे, चलो 10 सवाल करेंगे कम से कम, अभी टाइम कितना 12:10, देखो 8% की दर से निवेश की गई राशि पर 3 वर्षों के बाद 240 का साधारण ब्याज प्राप्त होता, 8% की दर से 3 वर्षों बाद 240 का साधारण ब्याज होता है, यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती, तो इस पर कितना ब्याज, कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता, अब ब्याज अधिक की बात कह रहे हैं, ठीक है। ब्याज की दर कितनी होती 5%, तो अधिक की बात पूछ रहे हैं, कितना अधिक, अगर ब्याज कहते तो हम डायरेक्ट निकालते, अब देखो यहाँ पे कितना हो गया 8 की गुणा 3 से, देखो पहले एस आई, एस आई वन देखना कितना हो गया 8% और गुणा 3 साल के लिए, तो कितना हो गया 24%, 24% होता, वही 24% की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, लेकिन दोबारा में ये कह रहे हैं, ब्याज की दर 5% अधिक होती। अच्छा एक बात बताओ, एस आई टू वाला देखो कितना 5% अधिक होती, यहाँ 8% है, इसमें 5 जोड़ देना कितना 13% होती, और टाइम तो वही है 3 साल के लिए, तो कितना हो जाता 13 × 3 = 39%, 39% हो जाता, देखो वही तो कहना है, यदि ब्याज की दर 5% है तो इस पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता। अगर देखो हमसे ये कहते तो कितना ब्याज प्राप्त होता, तो हम देखो लिखते 240 कितने की वैल्यू है भाई 24 की, हमें निकालनी कितने की 39 की, लेकिन वो नहीं पूछ रहे हैं 39, वो ये कह रहे हैं तो ब्याज कितना अधिक प्राप्त होता है, पहले 24% हो रहा था, अब कितना हो रहा है 39%, कितना अधिक प्राप्त हो रहा है बताओ, +15%, 15% ही तो अधिक प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहले आठ आठ थी दर, देखो 8 की दर थी 3 वर्षों के लिए, 8 थी 24% मिल रहा था, अब बाद में कह दिया ब्याज की दर 5% अधिक होती, तो ब्याज की दर 5% बढ़ा दी, और वो चीज हमने सेम रखी, ठीक है। वो 3 की 3 ही साल रहती, तो 8 तियां 13 तियां 39% होती, तो पहले 24% थी, अब 15% अधिक होती, वो अधिक की वैल्यू बोल रहा है, 240 रुपए पहले का दे दिया, तो 240 कितने 24 की वैल्यू है, हमें निकालनी है अधिक के लिए, तो 15% की वैल्यू निकाल दो बस, 24 एकम 24, 24 ढाई 240, 15 ढाई 150 रुपए आंसर, ठीक है। अब ये भी क्या हो जाता है, ये देखो बी है और ये देखो ये है सी, ठीक है।
ठीक है, आगे देखो, सिंपल सवाल है, बस कुछ नहीं है, बस आपके लिए बस भाषा में घुमाएंगे। वो देखो, किसी बैंक पर प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर 10.5 से 18% हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, और समय अवधि 4.5 से 7% हो जाती है, बढ़ जाती है ये भी। तो साधारण ब्याज में 1250 की वृद्धि हो जाती है। अच्छा, ये बात देखो, केवल घुमाया आपके लिए, देखो 10.5 थी और 18% थी, कितनी बढ़ गई, और समय इतना बढ़ गया। देखो पहले कितना था, अब कितना, देखो पहले 10.5 था और समय था 4.5, तो अब देखना कितना था हमारे पास। ठीक है, पहले 10.5 की ब्याज दर थी और समय था 4.5, और वो समय बढ़ा दिया, 7 कर दिया बढ़ा के, और इधर कितना बढ़ा दिया। तो वो जो वृद्धि पूछ रहे हैं ना, वृद्धि कितनी हो जाती है, तो ये देखना डायरेक्ट 10.5 से 4.5, 10.5 से बढ़कर 18%, ये देखो कितना बढ़ गया, ये देखो कितना बढ़ गया, 10.5 से 18 करना, 10 से 18 8 जाते हैं, 10 घटा तो 7.5, ये तो 7.5% बढ़ गई दर। ठीक है, दर बढ़ गई 7.5%, और ये कितना बढ़ गया देखना, ये देखना कितना बढ़ गया भाई, ये 4 से बढ़कर कितना हो गया, 7, तो ये कितना बढ़ गया, 2.5% ये बढ़ गया। अब कैसे लिखेंगे हम, देखो टोटल कैसे निकालते हैं, पहले SI1 की कंडीशन निकालेंगे, SI2 की कंडीशन, ठीक है, दोनों कंडीशन निकालो कैसे। देखो मैं तुम्हें समझाऊं, 10.5 था, 10.5%, और समय अवधि पहले कितनी थी, 4.5%, पहले 10.5 कितने साल के लिए था, 4.5 साल के लिए। दोबारा में देखो 10.5 को बढ़ा के 18% कर दिया, और देखो 4 को बढ़ा के 7 वर्ष कर दिया, ये कर दिया, यही तो SI, यही तो होता है, परसेंट के हिसाब से निकालो, तो 18 सत्ते 156% हो गया हमारा बाद में, और पहले कितना निकलता था, 105 की गुणा करो 45 से, दशमलव बाद में लगा देंगे, पचम 25 के 5 हासिल कितना हो गया, दो, दो का दो, 5 एकम 5, ठीक है, 4 पंजे 20 का जीरो हासिल, दो, दो और 4 एकम 4, 420, 5, दो, 5 दो 7 और 4, दशमलव देखो, अब गुणा में देखो एक रूल होता है, ये नहीं एक के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव, दशमलव एक के बाद नहीं, गुणा में रूल होता है, देखो इधर एक के बाद है, इधर भी एक के बाद है, तो और एक दो के बाद लगेगा दशमलव, ठीक है। तो पहले कितनी थी, 47.25, पहले 47.25 थी, अब कितनी हो गई, 156, तो कितनी बढ़ गई, बढ़ कितनी गई वो, क्या किस चीज की वैल्यू दे रहे हैं वो, देखो बड़ी हुई की दे रहे हैं, तो 1250 की वृद्धि हो जाती है, अंतिम साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज पूछ रहे हैं, अंतिम लास्ट में। तो पहले ये देखो लास्ट में कितना था साधारण ब्याज, 156% ही तो था, पहले इतना था, तो कितनी बढ़ गई, 156 में से घटाना है भाई, वृद्धि निकाल दो कितनी हो गई, 156.00 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, और इधर कितनी है, 47.25, करना 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ दशमलव प्लस में देखो ऐसे ही लगता है, या माइनस में, ठीक है, यहाँ 15 में से 7 गया 8 बचा, यहाँ रह गया 4 में से 4 गया 0, और ये रह गया 101.75%, ये हमारी क्या होगी, वृद्धि। लेकिन ये चीज इन्होंने दे रखी है, वृद्धि कितनी है, 1250 की, तो हमें क्या निकालना है, अंतिम साधारण ब्याज, ठीक है, तो हमें SI2 निकालना है, SI2 ही तो, यही तो था अंतिम वाला साधारण ब्याज, बाद वाला, ठीक है, तो कितना कैसा कितना कितना निकलेगा, हमारे पास जो वृद्धि है कितने की है, 1250 रुपए की, लेकिन हमारे हिसाब से वृद्धि कितनी आई है, 108.75 की, और गुणा निकालना कितनी है, 156% की वैल्यू, क्यों, क्योंकि यही तो ब्याज था, परसेंट मत लगाओ, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाती है, ठीक है, जो हमारी बढ़ी हमारे हिसाब से इतनी बड़ी, लेकिन उन्होंने वो वैल्यू दे दी 1250 बढ़ी है, तो हमने जो बढ़ी है कितने की वैल्यू, 108.75 की है, ठीक है, तो हमें निकालनी कितनी है, ब्याज 156 की वैल्यू निकालनी है, दशमलव हटाएंगे तो जीरो बढ़ा देंगे, काट दो 25 से काटो, देखो 25 पंजे 125, 1 2 3 जीरो, ठीक है, 3 जीरो, अब देखो ये का 25 चौका हमारा हो गया, 25 चौका 100, 8 बचा, उतारा 5 87, 25 तियां 75, 12 उतारा 5, 125, 25 पंजे 125, ठीक है, फिर काटो इसे 5 से, 5 अट्ठे 40, 3 और 5 35, 5 सत्ते 35, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 2 3 जीरो, अब ये 87 से इतना काटो भाई, ये 87 आएगा, 25 चौका 100, कितना बचा 8, 17 87, 25 25 पंजे 100, 435, हमने 5 से काटा, 5 अट्ठे 40, 3 5 35, 5 सत्ते 35, 5 से 1000, ठीक है, 1000 की गुणा इतने से करो, और भाई हमें
अब ये तो भाई कैलकुलेशन तगड़ी पड़ रही है। देखो 3 चौक 12, 29 3 87, ए 5 और 1 6 6 12, 8 और 7 15। देखो 3 से काटो, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, कितना बचा 2 7 27, 3 9 27। ठीक है, अब 3 से फिर इसे भी काट दो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। अब 52 की गुणा कितनी होगी, 52,000। कितना हो गया 52,000, 52,000 बटे 29, 52,000 बटे 29, 29 से 52,000 को भाग कर दो। 29 से 52,000 के लिए भाग करनी पड़ेगी भाई, ये तो गड़बड़ हो रही। देखो 29 एकम 29, कितना बचा 12 में से 9 गए 3, और ये 2 उतारा 0, धक्का लगाओ, 3 छंग 18 180, 3 7 21। यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है भाई, कहीं पे गड़बड़ कर दिया हमने। 1 मिनट रुकना, ये कट नहीं रहा है, यहाँ कट नहीं रहा तभी हमें गड़बड़ लग रही है। 1 मिनट रुको, हमने कहीं गड़बड़ कर दिया क्या? 1 मिनट रुकना, देखो हमने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी फिर। ठीक है, कितनी थी पहले 10.5, और ये 4.5, 10 चौक 40, इनकी गुणा करी हमने। देखो 45 दूनी 90 दूनी 180, 225 का 5 हासिल 22, 45 जीरो के जीरो, 22 के 2 हासिल 2, 45 से 45 2 47, 47 हम 2 5 आ गए 18 सत्ते। अरे हमने ये मिस्टेक कर दी, देख रहे हो कहाँ करना, 18 सत्ते 126 होता है, हमने 156 कर दिया। 18 सत्ते 126, तुम लोग भी ध्यान नहीं दिलाते। देखो 18 सत्ते 126, कितना हो गया 126, 0 5, इधर इधर 15 में से 7 गया 8 बचा, यहाँ रह गया एक, यहाँ से भी एक हटाओ, फिर एक नहीं बचेगा। ये कितना हो गया ये हो गया 15 में से 7 गया 8, यहाँ रह गया एक, यहाँ से ले 11 में से 4 गए 7, 78, 78.75%, और इनके हिसाब से बढ़ी है 1250। अब देखो कहाँ, तो 1250 बढ़ गई, हमारे हिसाब से कितनी बढ़ी है 78.75, और गुणा हमें निकालनी कितने की 126% की वैल्यू। ये था सवाल, बताओ कहाँ के कहाँ ले गए। एक 2 जीरो बढ़ाएंगे, 25 तिया 75, 3 और 7 37, 25 एकम 25, 12 25 पंजे 125, अब 25 पंजे 125, 1 2 3 जीरो। ठीक है, यही तो था। अब देखो अब गड़बड़ ना हो, अब 5 से काटना, 5 छंग 30, 1 और 5 15, 5 तिया 15, और 5 से काटना 1000, 63 एकम 63, 63 दूनी 126 हो जाए, 1000 दूनी कितना हो गया 2000। आंसर कहाँ हमने वहां गुणा में गलती कर दी, 18 सत्ते 126 कर दिया भाई। क्या मेरा भी वीक हो रही कैलकुलेशन? ठीक है, तो पहाड़े वहाड़े याद रखो भाई। देखो मैं भूल गया, 18 सत्ते 156 कर दिया, पता नहीं क्या 22 सत्ते 154 होता है, पता नहीं कहाँ याद आ गई 18 सत्ते 126। ठीक है, सिंपल सवाल था। आगे देखो, अच्छा 78.5, 1 मिनट रुकना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखो आगे देखो, आगे सवाल देखो। साधारण ब्याज पर उधार ली गई एक राशि एक वर्ष में, वे सम लेंट ऑन द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट देने एवन ईयर। देखो एक वर्ष में 6076 तथा 4 वर्ष में 7504 हो जाती है। देखो अब ये टाइप बदल दिया उन्होंने, क्या दे दिया, देखो एक वर्ष में कितनी हो गई 6076, और 4 वर्ष में कितनी हो गई 7504। ये राशि तथा ब्याज की दर, क्रमशः राशि भी निकालनी है ब्याज की दर, साधारण ब्याज पर 1 साल बाद इतनी हो जाती है। भाई हमें निकालना है। अब देखो कोई राशि हमारी है, हमें मालूम नहीं, हमें मालूम जैसे पी है हमारी राशि, वो 1 साल बाद, 1 ईयर, 1 साल बाद कितनी हो गई। देखो सवाल चेंज कर दिया, इसको इस तरह से लिखेंगे। देखो क्या, वही राशि 1 साल बाद कितनी हो गई, 1 साल बाद 1 ईयर, 1 साल बाद कितनी है भाई 6076, 6076। अब वही राशि एक के बाद कितनी कह रहा है 4 साल बाद, 4 साल बाद कितनी हो जाती है 7500। कहने का मतलब कोई राशि थी, हमें पता नहीं कितनी थी। ठीक है, 1 साल बाद कितनी हो गई 6076, और उसके बाद 4 साल बाद कितनी होगी 7500। अच्छा एक बात सोचो यहाँ पे, ये 1 साल बाद है, तो 1 साल बाद होने का मतलब ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, लेकिन ये 1 साल बाद अमाउंट है, 1 साल का ब्याज जुड़ा है। कहने का तो मूलधन में ब्याज जुड़ता है। देखो बहुत अच्छा खेल खेला है यहाँ पे इन्होंने, भाषा चेंज करके। देखो कैसा, ये हमारा, ये देखो 1 साल बाद ब्याज जुड़ के है, और उसके बाद यहाँ से देखो ये 1 साल हो गई, ये 4 साल है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 साल हो गए। 3 साल का क्या हो गया, ये 3 साल का एसआई कितना हो गया, 3 साल का
ये 3 साल की यहाँ से यहाँ तक गैप 3 साल हो गया, और 3 साल का एसआई कितना हो गया देखना। देखो क्योंकि ये 3 साल में क्या एसआई सिंपल इंटरेस्ट ही तो बढ़ता है, इंटरेस्ट ही तो बढ़ गया। यहाँ से जो 7500 हो गई तो क्या हुआ, ब्याज बढ़ गया ना। तो देखना कितनी बढ़ गई, 7500 4 रुपए 60,076 बढ़ गई, 6076। 14 में से 6 गया 8, यहाँ रह गए 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 4, और यहाँ 1, 1428 रुपये। कितनी बढ़ी, 1428। क्या है वो, ये ऐसा ही है, कितने 3 साल का, 3 साल में 1428 बढ़ी, ठीक है। तो 1 ईयर का एसआई कितना होगा, ये क्या है एसआई, तो 1 ईयर का कितना होगा, 3 साल का 1428, तो 1 साल का कितना होगा 1428/3। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 2 22, 3 7 21, 1 18, 3 18। तो 1 ईयर का 476, ये क्या हो गया, ये एसआई हो गया, ठीक है। अब कैसे हो गया, वो चीज़ सिंपल थी। कैसे हो गया सिंपल, देखो मैं बताऊं कैसे हो गया। देखो सवाल बहुत घुमाया लेकिन कुछ नहीं। देखो 1 साल का, आप ये देखो 1 साल में इन्होंने दे दिया, कोई राशि 6076 हो गई, उसके बाद 4 साल में 7504 हो गई। अच्छा एक बात बताओ, ये 1 साल में, ये 4 साल में, तो यहाँ से यहाँ तक 3 साल ही तो लगेंगे, 3 साल और बढ़ गए। तो 3 साल में ये बढ़ कितनी गई, हमने निकाल के देखा, ये बढ़ गई हमारी 1428, 3 साल में बढ़ गई। तो 1428 क्या बढ़ता है, ये ब्याज ही तो बढ़ता है, कहने का मतलब ब्याज ही तो बढ़ता है। तो 3 साल में 1428 ब्याज हो गया, तो हमने 1 साल में ब्याज निकाल लिया, कितना हो गया, 1 साल में हमारा कितना हो गया, 3 से भाग कर देंगे सर, 476 रुपये ब्याज बढ़ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अब 1 साल का ब्याज हमें पता लग गया कितना, 476। अब ये 1 साल का हमें ब्याज पता है, और ये ब्याज जुड़ने के बाद राशि कितनी होगी, 6076। तो हमें पी निकालना है डायरेक्ट, तो पी बराबर कितना हो जाएगा डायरेक्ट, तो 6076 अमाउंट में से क्या होता है, ऐसा ही घट जाएगा 1 साल का। तो पी बराबर कितना होगा, 6000 में से 6076 में से कितना, 476 घट जाएगा 1 साल का। तो पी बराबर कितना हो गया, 6 में से 4, 76 में 76 गए कुछ नहीं, 6 में से 4 गया तो 5600। 5600 रुपये आंसर, 5600। लेकिन लेकिन वो दर भी पूछ रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल का ब्याज पता लग गया हमें। अच्छा देखो ये बताया, देखो दोबारा बताऊंगा आपके लिए। देखो 6076 1 साल बाद हो जाती है, और 4 साल बाद इतनी हो जाती है। तो ये 1 साल का था, ये 4 साल का, तो 3 साल ही तो गैप है इनके बीच में, कितने का, 3 ईयर का गैप है। तो 3 ईयर का ये बड़ा क्या, तो ब्याज ही तो बढ़ता है, तो ऐसा ही बढ़ेगा कितना, 1428। हमने इसमें से ही घटाया 14, तो वो 3 साल में बढ़ा, तो 1 साल में कितना बढ़ा, 1 साल में 476 बढ़ा। वो कह रहे हैं 1 साल बाद, तो हमने 1 साल का ये ऐसा ही यहाँ लिख लिया, तो 476 जब ऐसा ही बढ़ा है, तो जो ये मूलधन हो गया, अमाउंट हो गया। तो अमाउंट क्या होता है, मूलधन में 476 जुड़ गया, तभी तो 6076 हुआ। तो 6076 में से 476 घटा देंगे तो मूलधन निकल आएगा हमारा, क्योंकि हमारा पता है मूलधन का क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट में से ब्याज घट जाता है। तो ए माइनस एस आई, और या पी प्लस एस आई होता है अमाउंट। तो अमाउंट इसमें से 6076 में से ये घटा दिया, तो कितना बचा, 5600 रुपये, ये हमारा निकल आया मूलधन। क्योंकि 1 साल का था, तो 1 साल में इतना बड़ा। अगर ये नहीं मानो आप, तो 4 साल में लगा लो कितना हुआ, 4 साल का घटा देना। हमें यहाँ से इजी लगा, 1 साल का घटा दिया। तो हमें दर निकालनी है, तो देखो दर निकाल लेंगे। अब दर का क्या फॉर्मूला होता है, बस एस आई इक्वल टू कितना होता है, पी आर टी अपॉन 100। तो एस आई कितना है हमारा 1 साल का, 676, 1 साल का हिसाब लगा के चलना है हम, ठीक है, बराबर। पी कितना है, पी हमारा कितना है, पी कितना है 5600, गुणा आर कितना है, दर हमें निकालनी है, टी कितना है 1 साल। ये 1 साल, 1 साल का देखो, 1 साल का ये पता चल गया, और मूलधन पता चल गया, तो 1 साल का हम हिसाब लगा देंगे, तो निकल आएगा बटे 100। 0 से 0, 2 0 से 2 0, ठीक है। 56 से काटना है, 56 एकम, 56 से 676 कट जाएगा। देखो 56 एकम 56 कितना बचा, 76 में से 56 बचा, कितना बचा, 67, 67 में से 56 गया, कितना बचा, 56 एकम 56, एक तो आ नहीं रहा। तो भाई हमें कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। कैसा, देखो ये गड़बड़ लग रही है, देखो क्या, यहाँ पे 56 नहीं होगा, 476 है ये, या 676 है, तो 56 सही होगा, 5600। तो ब्याज की दर देखना, 5600, 676, 600, अरे 476 को हम 676 करे पड़े हैं। अभी तो हम क्या, कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 476 है। भाई कितना है ये, 476 है। और देखो 56 से काटना, 476 कितनी बार जाएगा, 56 से काट के देख लो 476 को, 476 को 5 अट्ठे 40, 6 अट्ठे 48, 8 बार लगाओ, 8 छंग 48 का 8 हासिल कितना हो गया, 4, 8 पंजे 40, और 4 44, कितना हो गया, 16 में से 8 गया, 8 बचा, यहाँ रह गया
यहाँ रह गया 6 में से 4 गया 2 बचा, एक जीरो बढ़ाया तो दशमलव लगाएंगे। 6 पंजे 30, छतम 36, 360 हो जाएगा। 6 पंजे 30, 5 लगाओ, 5 अंक 30 का जीरो हासिल 3, 5 25 और 3 28। देखो पूरा पूरा घट गया, कितना आ गया 8.5। तो 8.5 आ गया, कितना आ गया 8.5। तो रेट कितना हो गया, रेट इक्वल टू 8.5%। ठीक है, तो हमारा 5600 एंड 8.5 ऑप्शन हो गया। देखो हम इसे ऐसे भी निकाल सकते थे, कैसे, हमें कोई पीआरटी फॉर्मूला नहीं लगाते। देखो हमें एक साल का ब्याज मालूम है ना, कितना है 476, कितने पे 5600 पे, ठीक है, गुणा 100%, बस ये निकाल देते, जीरो से जीरो काट देते, जीरो से जीरो काट देते, 56 से काटेंगे तो कितना आया 8.5। तो हमारा आ गया 8.5%। ठीक है, ऐसे भी आ जाता हमारा सिंपल। ठीक है, पीआरटी पर 100 करो तो वैसे भी कर दो 5600। अब देखो इस टाइप के और सवाल मैंने ले रखे हैं, कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखो 1 मिनट रुकना, कितना हो गया 1 घंटा 5 मिनट की क्लास। चलो भाई, बहुत टाइम बहुत जल्दी खिसक रहा है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी कराता हूँ। साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 600 और 10 वर्षों में 1000 हो जाती है, तो ब्याज की दर देखो, कोई धनराशि है हमें नहीं मालूम, कितना 2 साल में, 2 ईयर में कितनी हो गई 600, और 2 ईयर के बाद देखना ये कितनी हो गई 600 से फिर कितनी हो गई 1000, कितने साल में हो गई ये 10 ईयर। 1 मिनट रुकना, वही लैपटॉप डाउन हो रहा है, 1 मिनट रुकना। देखो कितना हो गई, 1 मिनट क्लास और देख लेना, सही है। जी कंप्लीट है। देखो, देखो वही हो गई पी, कितनी हो गई है, कितनी हो गई 1000, 10 साल में हो गई, 2 वर्षों में 600 और 10 वर्षों में 1000, 2 वर्षों में 600, 10 वर्षों में, ये देखो बीच का कितना टाइम रह गया, ये देखना, ये 2 साल की है 10 साल की, तो ये 8 साल रह गया बीच में, 8 ईयर, 8 ईयर का। तो 8 ईयर का कितना हो गया एस आई, 10 में से 600 घटाएंगे 400, ये क्या हो गया एस आई हो गया, क्योंकि 400 से 400 ही तो बढ़ गया ये 8 साल में, ये 10 साल का, ये 2 साल का, तो इनका डिफरेंस बीच का कितना 8 साल का, तो 8 साल का एस आई कितना हो गया, एस आई कितना हो गया 8 ईयर का 400 रुपये, ये क्या हो गया एस आई, क्योंकि 600 से बढ़ा है तो ये ब्याज ही तो बढ़ता है, 8 साल में 400, तो एक साल में कितना हो गया 400/8। तो हमें निकालना है कितना, ये देखो 2 साल का, शुरू के 2 साल का निकाल लो, जो शुरू में देता है वही, 2 साल का कितना हो गया 400/8 गुणा 2, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, एक जीरो 50 दूनी 100 रुपये, 100 रुपये आ गया। ठीक है, तो अब भाई यहाँ पे 2 साल का क्या आ गया एस आई 100 रुपये, 100 रुपये आ गया एस आई। अब भाई हमें निकालना मूलधन, तो मूलधन क्या करते हैं, पी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 600 रुपये हो गया था 2 साल में, उसमें से 100 घटा दो, तो पी बराबर हमारा हो गया 500 रुपये। तो 500 हमारा मूलधन आ गया, क्यों, क्यों 2 साल का हमारा ब्याज आया, और ये मिश्र धन ही तो होता है, 2 साल बाद जो हो जाती, तो 600 में से 100 घटा दो, हमारा मूलधन निकल आया। अब वो क्या पूछ रहे हैं, ब्याज की दर, तो दर देखो 2 साल में कितनी हुई है तो दर बस वही लगा दो, एस आई इक्वल टू पी आर टी बटे 100। ठीक है, पी कितना है एस आई कितना है, एस आई 100 रुपये, वही लगा रहा 2 साल वाला हिसाब, पी कितना है 500, गुणा रेट हमें पता नहीं है, दर कितनी है, टाइम कितना है 2 साल बटे 100, दो जीरो से दो जीरो, 5 एकम 5 और 5 से 100 काटना, 20 पंजे 100 और 2 एकम 2 और 2 ढाई 20, तो कुछ नहीं रह गया, तो आर बराबर 10%, यहाँ पे 10 रह गए। ठीक है, तो 10% और 500 आंसर। देखो हम इसे ऐसे भी निकाल सकते थे, देखो 2 साल का एस आई कितना है, 2 साल का कितना है 100 रुपये, तो 1 साल का 50 होगा, 1 साल का 50 बटे कितने पे 500 पे, गुणा 100%। देखो दो जीरो से दो जीरो, 5 एकम 5, 5 ढाई 50 और 10%, ऐसा भी निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन बॉस आप बस ये चीज़ कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए, तब आपके दिमाग से आएगी। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6000, 7 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो धनराशि का सेम रुपए। देखो कोई धनराशि थी, उसको 4 वर्ष में कितनी कर दी, 4 ईयर, 4 ईयर में कितनी हो गई, ऊपर मत लिखा करो, ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, हमने इधर लिख दिया 4 ईयर, 4 ईयर में कितनी हो गई 6000, 6000। उसके बाद 4 से दूसरी बार हमने बढ़ाई, कितनी ईयर, दूसरी बार ये लिख देते हैं 7, 7 वर्ष में कितनी हो गई 6750। तो कहने का मतलब ये 4 साल में है, ये 7 साल में, तो यहाँ तक 3 साल, 3 साल में कितना हो जाएगा हमारा एस आई, 3 साल में एस आई कितना हो जाएगा
6000 से 6750, 750, ये क्या हो गया हमारा SI। क्यों हो गया SI? क्योंकि यहाँ से जो बढ़ता है वो ब्याज ही तो बढ़ता है। तो 3 साल का ब्याज हमारा कितना हो गया? 750। तो 1 साल का हमारा कितना हो जाएगा? 750/3। तो हमें निकालना कितना है? इधर देखो 4 साल है, तो 4 साल का निकालना है। तो 4 साल का 750/3 गुणा 4, 3 एकम 3 और 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100। 4 ईयर का कितना हो गया? 25 चौका, तो एक जीरो है यहाँ पे, ठीक है। 25 चौका 100, तो हो गया 1000। 4 ईयर का क्या हो गया? 1000 हमारा हो गया SI। ये क्या हो गया? SI। अब 4 ईयर का SI कितना हो गया हमारा? 1000, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है भाई P कितना हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा 6000, उसमें से 1000 घट जाएंगे क्योंकि ये ब्याज था 1000, एक P में 1000 जुड़ के ही तो 6000 बना था। तो P बराबर हमारा हो गया 5000, ठीक है। प्रैक्टिस करना है इसकी, तभी अच्छे से समझना। 1000, तो धनराशि रुपए में कितनी है? 5000 रुपये। बस दर पूछी नहीं है इसमें। आगे देखो, सब सवाल एक जैसे हैं। आगे कितना दे रहा है? देखो देखो देखो, ये देखो घुमाने की कोशिश की है। तो साल में ब्याज 2 वर्ष में 89, 28 और 3 सही 1/2। 1/2 का मतलब बताया था मैंने आधा, तो 3.5 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। 1/2 का मतलब आधा, तो ये 3.5, 3.5, तो 3.5 वर्ष में कितनी? 10,200 वार्षिक ब्याज दर। दर निकालने के लिए देखो पी था कोई, और पी से बढ़ के ये कितने साल में? पहले पहले 2 साल, 2 साल में कितनी हो गई? 2 ईयर में 8,928, ठीक है। उसके बाद देखो कितनी साल हो गई, उधर देखो कितनी हो गई? 3.5 ईयर, 3.5 ईयर ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि घटाना है हमें। अब 3.5 घटा देना, 3.5 ईयर में कितनी हो गई? 10,224, 10,224। तो हमारे देखना 2 से 3.5, तो इधर कितना हो गया? 1.5। तो 1.5 ही तो बचा, 3.5 में से तो घटा देंगे 1.5 ईयर का। ऐसा ही कितना हो गया? ऐसा ही देखो 10,224 है, उसमें से ये घट जाएगा क्योंकि ये 1.5 साल का अंतर, 1.5 साल का अंतर कितना? 8928 रुपये घट जाएगा। कितना कितना बचा? 14 में से 8 गया 6 बचा, यहाँ रह गया 11, 11 में से 2 गए 9 बचा, यहाँ रह गया 1, 11 में से 9 गया, फिर 11 में से 2 गया 9 बचा, और फिर इधर 11 में से 9 गया 2 बचा, यहाँ रह गया 9, 9 में से 8 गया 1 बचा। 1296, 1200 क्या लिख रहे हैं? 1296 देखना भाई, सही सही घटा है, कहीं घटाने में तो मिस्टेक ना कर दी है, वरना दिक्कत हो जाए सवाल में। 14 में से 8 गए 6, 11 में से 2 गए 9, 11 में से 9 गए 2, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। 1296, 1.5 साल का। तो हमें निकालना है कितने साल का है? इधर देखो 2 साल का निकालना है। तो हमें क्या करते हैं, डायरेक्ट हमें निकालना 2 साल का। तो देखो ज़्यादा लंबी लाइन नहीं बढ़ाते, 1296 कितने साल का है? 1.5 साल का। हमें निकालना है 2 साल का, तो 1.5 से भाग करो, 2 से गुणा। एक बार 1.5 से भाग करते 1 का निकालते, फिर 2 से गुणा करते, इसीलिए देखो 1 दशमलव है, हटाओ यहाँ 0 बढ़ाओ। 15 से कट जाएगा क्या ये पूरा? देखो काट के देखो, 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, 9 बचा, उतारा 6 96, 15 छक्का 90, 6 बचा 0, 15 चौका 60, 864। तो 2 ईयर का SI कितना आ गया? 864 दूनी 800, 2 चौक 8, 2 छंग 12 के 2 हाथ से 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 1728। ये क्या हो गया? SI। 2 साल का SI कितना आ गया? 1728 रुपये। अब बस P निकालना है, तो क्या कर देंगे? P बराबर कितना हो गया? 8,928 में से 1728 घटा दें, 1728। क्यों? क्योंकि ये देखो ब्याज है, ब्याज जुड़ के इतना हो गया, तो इसमें से ये घटा दो। कितना हो गया? 8,900 में से घटा गया भाई 8900 में से 1700 गए 7200, कितना बचा? 7,200। 7,200 हो गया। हमसे निकलवा क्या रहे हैं? हमसे क्या निकलवा रहे हैं? वार्षिक ब्याज की दर। तो बस वही, तो SI इक्वल टू PRT/100। तो SI कितना है? SI 2 साल की बात करना, तो 1728, 1728 इक्वल टू P कितना है? 7200 गुणा R निकालना है, गुणा T कितना है? 2 साल बटे, ये देखो पहले जिस खेल पे खेलते हैं, इन 2 साल पे खेलना है मतलब अब, ठीक है। तो 2 साल और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, तो देखो इधर कितना? 72, 2 से काट दो, 2 एक कम 2, और 2 से काटना, 2 अट्ठे 16, 1 2 12, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 864, और 72 से काट तो 72 एकम 72, 72 एकम 72 कितना? 14 बचा, 4 44, 72 दूनी 144। तो R इक्वल टू कितना आ गया? 12% आंसर। देखो ऐसे ऐसा भी कर सकते हैं, देखो 2 साल का 1728 है, 1 साल का अगर हम यहाँ से निकालते, तो 1 साल पे डायरेक्ट निकाल लेते। 1 साल का कितना हो जाता है? 1 साल का
दो अट्ठे 16, दो छंग 12, दो चौक 8, 464। तो 864 बते कितना, एक साल पे निकाल देते डायरेक्ट। मूलधन कितना है 7200 गुणा 100, ऐसे निकाल देते। देखो दो जीरो से ये दो जीरो काट दे, 72 एकम 72 एकम 72 दूनी, तो 12%, ऐसे निकाला था। ठीक है, आप कैसे भी निकालो। एक देखना क्लास सही है बिल्कुल, नहीं कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया क्लास में। कुछ नहीं, 1 मिनट रुको, आगे देखो, बढ़ा के देखते हैं। आगे देखना बढ़ा के, क्या हो गया। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना भाई, देखना अब देखना, पता नहीं कुछ हो गया। 1 मिनट रुकना और अब देखना। 1 मिनट रुको, मैं ऐसा सही करता हूँ। 1 मिनट रुकना, अब सही हो गया ये, अब सही हुआ, काफी गड़बड़ हो गया था। देखो आगे देखो, 62 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना एक बार, डिस्प्ले सही आ रही है ना इस पर। हाँ अब सही आ रही है, गड़बड़ हो गया था ये। ठीक है, अब देखो, 1 मिनट और, बोले देखो, अब देखो। साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष बाद रुपए 9,920 तथा 5 वर्ष बाद 12,000। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज दर, बस सिंपल। देखो एक ही टाइप के मैं कई सवाल इसीलिए कराता हूँ। तो देखो एक कोई पी थी धनराशि, ठीक है, वो कितनी, 2 वर्ष बाद, 2 ईयर बाद कितनी हो गई, 9,920। ठीक है, उसके बाद ये कितने, दोबारा में कितनी कंडीशन आ गई, दोबारा में होगी 5 वर्ष बाद, 5 ईयर बाद कितनी हो गई, 12,800। ठीक है, तो ये देखो कितना बढ़ गया, ये 2 साल है, ये 5 साल, ये 3 ईयर, 3 ईयर का हमें निकाल दो एसआई। एसआई कितना हो गया, 12,800 में से 9920 घटा दो, यही तो हो गया, ये ब्याज ही तो बढ़ता है 9900। तरीका देखो सबका सिंपल है, 0 10 में से दो गया 8, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 10 में से दो गया 8, यहाँ बचा कितना बचा भाई, 7, 70 में से 9 गया 8 बचा, यहाँ रह गया 1, 11 में से 9 गया 2, 2880 रुपये, 2880 रुपये। हमें निकालना कितने का है, ये हमारा एसआई हो गया 2 साल का। ठीक है, हमें निकालना है 2 ईयर का। तो 2 ईयर का कैसे निकालेंगे, जो 3 ईयर का दिया है उसे 3 से भाग, 2880 बटे 3 और गुणा 2। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 नेम 27, 1 18, 3 18 1 0, अब 96 दूनी 192, 1920 रुपये। 1920 ऐसा ही आ गया क्या, 2 ईयर का कितना आ गया, 1920, तो 1920 आ गया। ठीक है, और ये कितना है 9920, तो पी हमारा कितना हो गया भाई, 9920 माइनस 1920, तो बराबर कितना हो गया, पी बराबर 9920 में से 1920 घटाए कितने हो गए, 8,000, 8,000, 8,000 हो गया। हमें क्या निकालनी है, दर। तो देखो हमें क्या निकालनी है, दर। तो दर निकालना है, अब देखो 2 साल का 1920 है, एक साल का निकालना कितना हो जाएगा, 1920 कितने से हो गए, एक साल का कितना हो जाएगा, 960। हम यहीं पे निकाल दो, हमें दर निकालनी है, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 960 बटे कैसे, 2 से इसको भाग कर दिया, देखो 2 से जो गुणा करिए वही हो गया 1 ईयर का, ये ऐसा ही। हम किस लिए, दर हमारी डायरेक्ट निकल आती है, फिर 960 कितने पे, 8,000 पे, और गुणा 100%। देखो हमें फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता, डायरेक्ट हो जाता है, 2 जीरो, 8 एकम 8 और क्या, 8 96, 12 8 96, ये क्या हो गया भाई, 8,000 है ये। देखो वही तो कहें, क्या हुआ ये, क्या हुआ, 2 जीरो 8,000 है, तो 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया था। ठीक है, अब 12 अट्ठे 96, 8 एकम 8, 12 अट्ठे 96, तो आर इक्वल टू कितना हो गया, 12%। ठीक है, आगे देखो, साधारण ब्याज जैसे 4 वर्षों में 360, 10 वर्षों में 450। देखो बस भाई फॉर्मूला, पी थी, ठीक है, कोई था, एक हो गई 4 ईयर में, 4 ईयर में कितनी हो गई, 360। उसके बाद कितनी ईयर हो गई, 10 ईयर, 10 ईयर में कितनी हो गई, 450। 4 6 का अंतर कितना हो गया, कितना हो गया, 90 रुपये। ये कितनी हो गई, ये 4 साल की है, 10 साल की, तो 6 ईयर का हो गया कितना, 90। हमें निकालना कितना है इधर, 4 ईयर का, तो 4 ईयर का निकाल लो। ऐसा ही, तो 90 बटे 6 गुणा 4, तो 6 कम 6 और 15 छक्का 90, 15 चौका 60 रुपये। ठीक है, यहीं पे 1 साल का निकालना, 1 साल का कितना होगा, ये जो 15 आया है वही 1 साल का होगा। ठीक है, क्योंकि अब दर निकालने के लिए मूलधन और दर दोनों निकलवाना है। तो देखो
कैसे हो गया? क्योंकि 6 से देखो 90 को भाग करेंगे 15 1 साल का आ जाएगा, ठीक है? वो जो आता है वो 1 साल का ही होता है। या देखो 4 का 60 है, 1 साल का निकालना है तो 4 से भाग कर दो, 15 चौका 60। वो हम दर के लिए करते हैं। अब देखो P बराबर मूलधन कितना हो जाएगा हमारा? 4 ईयर के लिए कितना आ गया? ₹60 आया। मूलधन हमारा कितना हो गया? 360। 360 में से ये ₹60 घट जाएँगे। P बराबर कितना हो गया? ₹300 मूलधन हो गया। दर हमारी कितनी हो गई? R, तो 15 है 1 साल के लिए, और फिर PRT निकालना है तो 4 लगा देना, ठीक है? कैसे भी कर दो, PRT लगा लेना, लेकिन मैं इस हिसाब से निकाल दे रहा हूँ। PRT से भी आपको पीछे करा दिया है, ठीक है? ₹15 कितने? 300, मूलधन ₹300 पे गुणा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो R इक्वल टू कितना हो गया? 5%। 300 और 5%, 300 और 5%, 300 5%, ठीक है? आगे देखो आंसर 64। क्या कहना है? साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर, ये क्या हो गया? दूर क्या हो गया? किसी निश्चित दर से कोई धन 3 वर्षों में 520, 5 वर्षों में 600 हो जाती है। ब्याज की दर और मूलधन देखो सिंपल। देखो बस P कितना? पहले 3 वर्षों में, 3 ईयर में कितनी हो जाती है? 520। उसके बाद कितनी? 6 ईयर। 6 ईयर में कितनी हो जाती है ना? 5 ईयर में। ये यहाँ पे 3 ईयर और दोबारा में कितनी है? 5 ईयर। 5 साल में, 5 साल में कितनी हो जाती है? 600। तो देखो ये 3 साल में, 5 साल में, तो कितने का अंतर आ गया? 3 साल में कितनी बढ़ गई? 500 से 600। 3 साल में कितनी बढ़ेगी? 80, ठीक है? 2 साल में 80 बढ़ी, 3 क्यों? देखो 2 साल में कैसे बढ़ी? यहाँ तक ये 3 साल की थी और यहाँ 5 साल की। 3 और 5 का डिफरेंस कितना आ गया? 2 साल। तो 2 साल में 80 हमें निकालनी है 3 साल की, तो 3 साल में कितनी हो गई? तो 80/2 गुणा 3। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 40 दूनी 80, 40 तियाँ 120, 3 साल में 120। अच्छा 1 साल का निकालना तो कितना होगा? 120 को 3 से भाग कर दो, 40 तियाँ 120। ये हमने क्यों निकाला? क्योंकि दर निकालने के लिए, ठीक है? हमें दर निकालने के लिए ईज़ी रहता है। तो देखो मूलधन हमारा कितना गया? 1 साल में 40 है, या 3 साल में कितनी आई थी हमारा? 3 साल का सीपी कितना? 120, 120, ठीक है? 3 साल का ये ब्याज आ गया, 520 में से 120 घटा दो, तो मूलधन कितना हो गया? 520 माइनस 120, तो मूलधन कितना हो गया? मूलधन हो गया हमारा ₹400। और दर निकालनी है तो क्या क्या होगी? 1% कितनी है? 40। 40 रुपये कितने? 1 साल की कितने पे? 400 पे गुणा 100%। 1 साल के हिसाब से दर सिंपल निकल जाती है। 2 जीरो 3 जीरो, 4 एकम 4, 4 धाई 40, तो R बराबर कितना हो गया? 10% अंतर। 400 और 10%, 10% और 400। आगे देखो एक मिनट रुकना, थोड़ा सवाल और करा लेते हैं। 65वां क्वेश्चन कराते हैं। देखो क्या कह रहे हैं? कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से दर से 4 वर्षों में 20,720 तथा 6 वर्षों में 24,080 हो जाती है। यह राशि है। देखो बस सिंपल, कुछ तरीका ही नहीं है, बस सिंपल एक ही सवाल दे रखे हैं इतनी देर से। कितने हो गए? बस इसीलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपकी समझ में अच्छे से आए। देखो 4 वर्षों में, एक तो 4 वर्ष में, 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 4 ईयर। 4 ईयर में कितनी होती है? 20,720। उसके बाद देखो बढ़ा के कितने ईयर कर दी? दोबारा में कितने? 6 वर्षों में, ये 6 ईयर। 6 ईयर में कितनी हो जाती है? 24,080। ठीक है? तो ये कितने का अंतर हो गया? ये 4 साल का हो गया और ये 6 साल का। 4 6 साल, 2 साल का, 2 साल का ऐसा ही निकाल दो, कितना हो गया? 24,080 में से 24,080 में से 20,720 घटा दो। 20,720, 24,000। देखो जीरो, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 7 गया 3, यहाँ रह गया 3, या 2 में 2 कुछ नहीं, ₹3360। 3360, 3360। 2 साल का। अब हमें निकालना है 4 साल का, तो 4 साल का हम यहीं से ना निकाल, 2 साल का इतना, तो 4 साल का इसका दूना ना करते हैं। हमें निकालना है 4 ईयर का, तो इसका डायरेक्ट 2 से गुणा ना कर दें इसमें, क्योंककि ये भी देखो 2 से गुणा हो गई। देखो तरीके तो कई है निकालने के। देखो अब 2 जीरो का जीरो जीरो, 2 छंग 12, 2 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 2 3 6, 6,720। कितनी हो गई 4 ईयर का? ऐसा ही 6,720। ये क्या हो गया? ये ब्याज हो गया। अब 20,000 में से 6,000 ब्याज घट जाएगा, तो पी निकल जाएगा कितना? 20,720 में से है 720 घटा दो। 720 में 720 गया, कुछ नहीं बचा। 20 में से 6 गया, 14,000 आंसर। ठीक है? यही पूछ रहे हैं, दर पूछ नहीं रहे हैं। सिंपल सवाल है बिल्कुल ये। क्या कह रहे हैं? एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्षों में बढ़कर जो राशि बनी वह 3 वर्षों में इससे हुई वृद्धि का एक सही 1/4 गुना है। ठीक है? अब इस टाइप के सवाल बदल गए, इस टाइप से मैं कराऊंगा कल आपके, ठीक है?
वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ से सवाल बदल रहा है। साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 साल बाद इतनी, 5 साल बाद इतनी, उसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, समान दर 5 वर्ष की राशि 4000, 8 वर्ष में इतनी हो जाए समान दर पर। अब ये इस टाइप का आपको कराएंगे कल से। देखो एक मिनट रुकना। देखो मैं कुछ इसमें आइडिया दे देता हूँ फिर भी आपको। देखो, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, ठीक है, 5 वर्षों में बढ़कर जो बनी जो राशि बनी वह 3 वर्षों में हुई वृद्धि का 1/4 गुना है। तो 1/4 गुना का मतलब, देखो कोई राशि थी, वो 3 वर्षों में वृद्धि हुई। एक तो हमने कर दी 3 वर्षों में, 3 ईयर में, ठीक है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ। 3 ईयर में निवेश की गई 5 वर्ष में बढ़कर, और एक बार 5 वर्ष में बढ़ी थी, ये कितनी हो गई 5 ईयर। तो 3 ईयर में जो हुई कितनी, 1/4 को करना, 4 एकम 4 1, 5/4 गुना, 5/4 गुना, 5/4 गुना हो गई। तो कहने का मतलब नीचे था वो पहले वाले को मान लेते हैं, और ऊपर जो था वो बाहर वाले, ऐसे कर देते हैं, इस टाइप से लिख देते हैं ऐसे। कितना है, 1/1/4। तो 1/1/4 एकम 4 1, 5/, तो देखो 3 वर्षों में जो राशि हुई है वृद्धि का 1/1/4 गुना, तो 3 वर्षों में ये आ गया 5/4। तो ये हो गई 3 वर्ष में, और ये हो गई 5 वर्ष में। देखो 3 वर्षों में हुई गुना है, तो नीचे वाला जो होता है वो बेस होता है, तो पहले वाले का मान लेते हैं और जो बड़ी हुई होती है वो आगे दूसरे की बड़ी हुई, या सिंपल तरीका से करते हैं 5/4 हो गई, तो 3 वर्षों में कम हुई होगी, 5 वर्षों में थोड़ा बढ़ गई, तो बड़ा वाला 5 वर्षों का, 4 वाला छोटे वर्षों का। सिंपल। ये देखो नीचे वाला यहाँ पे मान लेते हैं, बड़ा वाला यहाँ पे। अब देखो एक काम करते हैं, अभी एक प्रकार से हमें एक्चुअल वैल्यू थोड़ी है, क्योंकि दर पूछ रहे हैं तो एक्चुअल वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है। अब एक काम करते हैं, हम सवाल इजी करने के लिए ऐसे 400 और ऐसे 500 ना कर लें, इससे हमारा सवाल इजी हो जाएगा। अब देखो कैसे, ये कितने का अंतर होगा, 3 साल और 5 साल, तो कितना 2 साल, 2 ईयर का ऐसा ही कितना हो गया हमारा 100 रुपए हो गया, 400 से 500 100 रुपए, और 2 ईयर का ऐसा ही हमारा 100 रुपए हो गया। और हमें कितने का निकालना है, 3 ईयर का। एक ईयर का निकालना कितना हो गया 50, ठीक है, 2 से 100 को काट देंगे, 3 ईयर का कितना हो गया हमारा 150, ठीक है, 3 ईयर का। ये क्या हो गया एसआई, ये एसआई तो है 2 ईयर का। बस अब देखो सवाल कितना ईज़ी हो गया हमारा, सिंपल। 0-0 क्यों बढ़ाई, क्योंकि हमें दर निकालेंगे तो काटने के लिए आसानी रहती है। फिर अपन देखो 3 ईयर का कितना आ गया हमारा 150, तो हमारा पी कितना हो जाएगा भाई, घटाना 400, 400 में से 150 घट जाएगा। अब सवाल बताया क्या, पूरा तो करा ही दिया मैंने, 400 में से 150 का ही कितना हो गया 250 रुपए। 250 रुपए एसआई हो गया, हमें निकालनी है दर। तो दर कैसे निकालते हैं, रेट। 1 साल का एसआई देख लेते हैं, 1 साल का देखो 50 था, हमने इसीलिए तो निकाल रखा था 50। मूलधन कितना, कितने पे निकलता है ये 250 पे, गुणा 100%। देखो एक जीरो से एक जीरो ये काटो, 5 एकम 5 और 5 25, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, तो आर बराबर कितना हो गया 20% आंसर। देखो पूरा सवाल हो गया। चलो आगे भी देखते हैं, करा देते हैं। देखो 66 67 भी करा देते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, टाइम कितना हो गया आपका 1 घंटा 28 मिनट। चलो ये करा देते हैं। साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक राशि 3 साल बाद 14,880, 5 साल बाद 16,000, उसी राशि पर 10%। देखो सिंपल तरीका, सवाल वही है। देखो पी कोई राशि है, एक बार कितने साल बाद बढ़ी है, 3 साल बाद, 3 ईयर बाद, और एक बार बढ़ी है भाई 3 के बाद कितनी ईयर, 5 ईयर बाद। ये बढ़ी है 5 ईयर बाद, ठीक है। तो 3 ईयर बाद कितनी हो गई 14,880, और 5 साल बाद कितनी हो गई 16,800। कितनी बढ़ गई, ये 3 साल 5 साल, तो 2 साल की अंतर आ गया इनका। कितना, 16,800 में से 16,800 में से 14,880 घटाना, तो जीरो, 10 में से 8 गया 2, 17 में से 8 गया 9, यहाँ रह गया 5 में से 4 गया 1, 1920 रुपये। 2 साल में कितनी बढ़ गई 1920। तो 1 साल में कितनी हो गई, 2 से ऐसे काट दोगे, 2 2 नेम 18, 1 2 12, 2 छंग 12 और जीरो। 1 साल में इतनी हमें निकालनी है, 3 साल में। 3 साल में कितनी हो गई, तो 3 से गुणा होके आएगी, 3 जीरो का जीरो जीरो, 3 छंग, अरे लिख दो ऐसा करके, 960 गुणा 3 लिख दें, तो 3 ईयर में देखो आप समझ जाओगे। 3 जीरो का जीरो, 3 छंग 18 का 8 हासिल 1, 3 नम 27 और 1 2880। अब 3 साल में कितनी हुई ब्याज 2880 रुपये। ये क्या हुआ हमारा, ये एस आई है, ठीक है, ये एस आई, ठीक है, 3 साल का ऐसा ही निकला है। देखो हमें 14,400 अमाउंट हो गया, ये अमाउंट ही तो होते हैं ये अमाउंट, तो इसमें से 3 साल का ब्याज हटा देंगे तो हमारा मूलधन निकल आएगा। पी बराबर कितना हो गया हमारा 14,880 में से 2,880
घटा देंगे तो कितना आ गया हमारा 14 में से 880 में से 880 का कुछ नहीं, 14 में से तो हो गया तो कितना होगा 12 12,000 रुपये पी आ गया हमारा। ठीक है, हमें निकालना है। अब देखो हमारी दूसरी सिचुएशन, अब देखो अब यहाँ से सवाल हम यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट हमारे, क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं हमें 10% दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज। अब देखो 10% और 4 वर्ष, अब इन दोनों के हिसाब से ब्याज निकलेगा। देखो कैसा है, देखो मूलधन कितना है, SI बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन वही 12,000 गुणा दर 10 गुणा 4 बटे 100, 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो, 12 एकम 12 चौक 48 के आगे 2 1 जीरो ये है और 1 जीरो है, 2 जीरो, 48 के आगे 2 जीरो आंसर। ये हमारा ब्याज हो गया। बस सिंपल तरीका था सवालों करने का, अलग अलग निकलवा लिया था। ठीक है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई निश्चित 5 वर्ष में 4600, 8 वर्ष में 6000 समान दर पर 8500 की राशि 6.5 वर्ष में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चलो ये भी देखो, इसमें क्या कह रहा है, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निश्चित राशि 5 वर्ष में 4600, समान दर पर अर्थात दर निकालनी है, दर निकालनी है तो वैल्यू की जरूरत। देखो पी कोई हमारा था, ठीक है, उस पे क्या हो रखा है, उस पे कितने साल में हो गई, पहले 5 वर्ष में 4600, 5 ईयर में कोई राशि बढ़ी, ठीक है, कितनी हो गई 4600, और उसके बाद फिर दूसरी कंडीशन में कितने साल पे बढ़ी, और 8 वर्ष में 6000, 8 ईयर, 8 ईयर में कितनी हो गई 6000। तो यहाँ कितना निकाल लो, 5 ईयर और 8 ईयर का मतलब 3 ईयर, 3 ईयर का हमारा SI कितना हो गया 4600, 6000, 1400 रुपये, 1400 SI हो। हमें निकालना कितना है 5 ईयर का, तो 5 ईयर का कैसे निकालेंगे, 5 ईयर का कितना हो गया 1400/3 गुणा 5। अब ये कटेगा नहीं, तो कटेगा, इससे नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं, 14×5 = 70, 7000/5 इतना ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 7000/5 लिख देंगे। तो भाई 4600 में से ये घटाना है कितना 7000/5, ये हमारा क्या हो गया SI हो गया ना, तो हमें दर निकालनी है, ये बटे में आ गया, बटे में कोई दिक्कत नहीं, आ जाने दो। कितना हो गया हमारा 7000/5 क्यों होगा, बटे 3 होगा ना, वही तो क्या 5 से तो 7000 पूरा पूरा कट जाएगा, 7000/3। अब इसमें तो देखो पी हमारा कितना है, दर निकालना है, तो पहले पी निकालना होगा, 4600 में से 7000/3, पी बराबर कितना हो जाएगा 4600 माइनस 7000/3, 3 से हटाना, ये 3 में से इसकी गुणा होगी, इसकी गुणा होती है 4600 की गुणा 3 से करना। देखो भाई इसकी 4600 × 3, 2 जीरो लगा दो, 3×6 = 18 के 18 से 1, 3×4 = 13, 13,800 में से 7000 घटा दो 800/3, 3 की गुणा आ गई तो कितना आ गई 46, 3 0 3 0, 3×18 से 1, 3×4 13,800, 13,800 उसमें 7000 घटा दो, कितने बचे 6,800/3, तो पी बराबर हो गया 6,800/3, इसलिए नहीं कर रहा है क्यों दशमलव में आएगा हमारा बाद में कट ही जाएगा। ठीक है, घटाना तो आपको आता है, घटाते कैसे हैं, जब इस ऐसी सिचुएशन में इनकी गुणा करते हैं, जो चिन्ह होता है वो घटा के लिख देते हैं। अब पी हो गया, हमारा निकालना है अब हमें भाई क्या दर, दर क्या हो गया, दर निकालने के लिए क्या बोलते हैं SI, SI इक्वल टू बस वही PRT/100। तो SI कितना है हमारा SI 5 कितनी 5 ईयर का SI हमारा कितना आता 7000/3। इस हिसाब से चलेगा भाई, वो तो गड़बड़ हो जाएगी, 4000 माइनस 3, 7000/3, 1400, 3 साल का है, 5 साल का कितना हो गया 7000/3, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं करो। कितना आ गया SI कितना है हमारा, SI है 7000/3 बराबर, ये कितना है 6800/3, 6800, एक काम ना करें बटे में 100 आएगा, यहाँ पे 3 लिख दें, गुणा दर कितनी है, दर निकालनी है, गुणा टाइम कितना है 5 साल बटे 100। देखो 2 जीरो सामने, ये 2 जीरो काट दिए, ठीक है, और देखो 3 एकम ये कट गया, 5 एकम 5, और 5 से 14×5 = 70, और 2 जीरो 68 काटना 70 है, 68 काटना, देखो 4 से काटेंगे 70×4 = 68, और 4 से काटेंगे 4×3 = 12, 2 बचा 0, 20, 4×5 = 20, 1 जीरो 350/7, 70। अब भाई हमारा आर भी क्या आ गया, आर बराबर, आर इधर आएगा और इस 350
इधर है और 17 किस में पड़ जाएगा, बटे में 350 बटे 17%, ये दर निकली भाई हमारा, सब उसमें निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें सिंपल तरीका, हमें तो सवाल करने से मतलब है। दर हमारी आई 350 बटे 17। अब उसी हिसाब से कह रहा है, देखो मूलधन कितना हो गया, सेण टी बराबर 8500 रुपये, 8500 रुपये पे टी बराबर कितना है 6.5, 6.5 को कितना लिखेंगे, 2×12 13/2, और हमारा आर आर हो गया हमारा कितना 350 बटे 17, इस पे निकाल दो। एस आई पूछ रहा है, एस आई इक्वल टू कितना होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी कितना है हमारा 8500, इंटू आर कितना है हमारा 13/2, 13/2 नीचे लिख देंगे, बटे 2, इंटू टी कितना है हमारा 350 बटे 17, 350 बटे 17, 17 भी नीचे, 17 एकम 17, 17×5 85, ठीक है। और रुको, यहाँ पे बटे में 100 भी तो होता है, 2 जीरो से वो 2 जीरो हमने ये काट दिए थे, ठीक है। 17×5 85, 5, 2 एकम 2, और 2 से 350 काटना, 2 एकम 2, एक बचा, उतारा 5 15, 2 7 14, 1 0 2 5 10, 175 गुणा 5 गुणा 13×5 65। अब 175 गुणा 65 से करो कैलकुलेशन, बस इसमें है हार्ड कैलकुलेशन, बस कुछ नहीं कर सकते, आपके लिए वही करना होगा, कैलकुलेशन फास्ट बनानी होगी। 55 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37 का 7 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, ठीक है, गुणा 6 5 30 का 0 हासिल 3, 6 7 42 3 45 के 5 हासिल 4, 6 एकम 6 4 10 5 7 8 और 5 13 3 हासिल 1 1 और 1, 11,375। देखो भाई सिंपल आ गया, सवाल कुछ नहीं था, दर निकालनी थी, रेट निकालनी थी, सब बटे में आ गया, काटा हमने इसलिए क्योंकि दशमलव में चला जाता, कटता था नहीं, बस उसी के हिसाब से हमने दर निकाल दी, जो सिंपल तरीका है, केवल इसमें बटे में आ गए थे, उसी के हिसाब से तो सवाल किया था। दूसरी सिचुएशन 8500 पर समय वही दे दिया, दर जो हमारी निकल आएगी थी वही दर लगा के हम पे इस पे ब्याज निकालना था, हमारा आ गया 11,375 रुपये, ठीक है भाई। आज के लिए काफी हो गया इतना, ठीक है भाई, बहुत 65 ही करा रहा था मैंने तुम्हें बताने के चक्कर में, ये 3 सवाल आगे और बढ़ा दिए, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, ठीक है जी, धन्यवाद।